ओके, चलिए नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं आपका हरीश भाई आपके सामने हूँ, बहुत ही बढ़िया आज के हमारे सेशन के साथ में। तो मेरे सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है इस प्यारे से परिवार में जिसका नाम है सिलेक्शन वे। और हम देखिए बहुत बढ़िया तरीके से आज की ये जो क्लास की शुरुआत है वो यहाँ पे करने वाले हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। तो सभी को राधे राधे, सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो पहले जरा मुझे ये बता दो कि क्या मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है। स्टार्टिंग करते हैं फिर आज के प्यारे से सेशन की। इज एम प्रॉपरली ऑडिबल राइट नाउ? ये थोड़ा सा लेट क्यों चल रहा है इसके तरफ? ठीक है, तो डन। तो आवाज मेरी प्रॉपरली आ रही है, आवाज में किसी प्रकार से कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो आपको देखो क्लास को शुरू करने से पहले साथियों मैं बताना चाहूंगा कि आप में से बहुत से बच्चे थे जो लगातार बोल रहे थे भैया हमें ई बुक दे दीजिए, ई बुक यहाँ पे कैसे मिलने वाली है और नोट्स यहाँ पे कैसे बनाने वाले हैं। तो बेटा देखो, आपको मैं दो बातें हैं जो बताने वाला हूं कि आप यहाँ पे इनको समझना कि आप यहाँ पे ई बुक को कैसे पढ़ेंगे और नोट्स को कैसे बनाना है। आपको कुछ लिखना है कि नहीं लिखना है, मैं पहले वो बातें बता समझा देता हूं, उसके बाद मैं फिर आज की जो क्लास है उसकी शुरुआत करता हूं। ठीक है, कंफर्म है सारी बातें? तो आप पहले ये समझ लो कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, कैसे नोट्स बनाने हैं कैसे नोट नहीं बनाने, उनको सुनो। देखो आपको बताऊं साथियों कि हर जो टॉपिक चलेगा हमारा, जैसे बायोलॉजी में अभी पाचन तंत्र चल रहा है, तो पाचन तंत्र के अंदर साथियों, पाचन तंत्र के अंदर मैंने देखिए इस प्रकार की ई बुक्स हैं जो आपके लिए बना दी है। ठीक है, आपको बताऊं साथियों कि पाचन तंत्र के अंदर मैंने आपको इस प्रकार की जो ई बुक्स है वो बना के दे दी है। ये हिंदी के अंदर भी है और ये इंग्लिश के अंदर भी है। आप यहां पर देख पाएंगे कि हिंदी में भी मिलेंगी और साथ ही इंग्लिश में भी मिलेंगी। तो इस प्रकार की जो ई बुक्स हैं वो आपको मिलेंगी। देखो इस प्रकार से मैंने दोनों बाइलिंगुअल बनाई है अलग अलग। मतलब आप यहाँ पे हिंदी में भी ले सकते हैं, इंग्लिश में भी ले सकते हैं, दोनों तरह के विद्यार्थियों के लिए मैंने बना दी है। मैं एक काम करता हूं सबसे पहले कि आपके लिए यहाँ पे पहले हम बात करते हैं साथियों हिंदी वाली ई बुक के बारे में। ठीक है, क्लियर करें सारी बातें? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप जरा ये देखो कि अगर मैं बात करता हूं साथियों हिंदी वाली ई बुक को लेके, तो हिंदी वाली ई बुक के अंदर के इस प्रकार का जो कंटेंट है वो आपको दिया जा रहा है और सेम हमारे इंग्लिश वाली ई बुक में भी है। अब आपको करना क्या है आपको मैं बता दूं, आप इन बुक को साथियों यहाँ पे जो बुक्स होती है इनको प्रिंट करा सकते हैं। अब इनको प्रिंट कराने के बाद देखिए मैं जो आपको सारी की सारी बातें क्लास में बता रहा हूं, आप इनको चाहे तो लिख भी सकते हैं साइड से, नहीं तो मैंने जो क्लासेस में आपको बहुत सारी बातें बताई हैं वो आपको यहाँ पे जो है ऑलरेडी मिल जाएंगी। अब आपको बताऊं साथियों इसमें बहुत सी चीजों को आपको ऐड भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ई बुक के अंदर तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं सारी की सारी चीजों को जो होता है वो आपको यहाँ पे क्लास के अंदर पढ़ा। देखो जो क्लास के अंदर जो कंटेंट होता है वो हमेशा वैल्यूबल रहेगा। मैं हर एक चीज को साथियों यहाँ पे ई बुक के माध्यम से नहीं दे सकता, क्योंकि ई बुक जो होती है वो शेयर हो जाती है। तो मुझे पता है कि आप में से बहुत से विद्यार्थी होंगे जो पेड क्लासेस के हैं, तो पेड क्लासेस के पास यहाँ पे ई बुक तो रहती है, लेकिन आप में से कुछ विद्यार्थी होंगे जिसको शेयर कर देंगे तो उनके पास भी पहुंच जाएगी जो हमारे बैच में नहीं जुड़े हैं, है ना। तो आपको मैं बता दूं साथियों थोड़ी बहुत तो चीजें हैं जो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी, लेकिन हाँ मैक्सिमम चीजें जो हैं वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दी है। प्रॉपर तरीके से डायग्राम मिलेगा। अगर आपने क्लास को पूरा पढ़ा हुआ है, आपने क्लास के कंसेप्ट को पूरा समझा हुआ है, तो ये जो ई बुक्स हैं ये आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। आपका प्रॉपर तरीके से जो रिविजन है वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सारी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो रिवीजन है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा इन ई बुक के माध्यम से। तो मेरे ख्याल से अब आपको ई बुक को लेके कोई डाउट तो नहीं है? क्या कोई दिक्कत है किसी को प्रकार से ई बुक को लेके? क्या अभी भी यहाँ पे मेरे कोई छोटे भाई बहन है जिनको ई बुक को लेके कोई समस्या है कि सर कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है? आपको हर एक चीज जो है वो मैंने यहाँ पे दे दी है और सेम कंसेप्ट हिंदी में भी है, सेम कंसेप्ट इंग्लिश के अंदर भी है। सर आपसे बात करनी है न्यूमेरिकल्स के लाइट के न्यूमेरिकल्स को लेके। बेटा सुनो, अगर बात करनी है तो मैं ना सैटरडे संडे को बेटा एक एक्स्ट्रा क्लास लेके आऊंगा आपकी, और सैटरडे संडे सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे डाउट सेशन लेंगे। ठीक है, तो सैटरडे संडे को मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डाउट सेशन लूंगा और डाउट सेशन के अंदर आपके जो भी डाउट होती हैं आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बताओ जल्दी से सबके सब, क्या यहाँ पे छोटे भाई बहन तैयार हो चुके हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मैं आपको बेटा बता दूं कि हर सैटरडे, सुनो सुनो, मैं हर सैटरडे आपके लिए यहाँ पे आपके लिए एक यहाँ पे डाउट सेशन है जो लेने वाला हूं। तो हर सैटरडे साथियों यहाँ पे एक डाउट सेशन है जो मैं यहाँ पे लूंगा, और ये डाउट सेशन साथियों होगा हमारे रात के 9 बजे। ठीक है, इस डाउट सेशन में क्या करेंगे साथियों, आपके यहाँ पे हफ्ते भर में जितने भी डाउट है, मतलब आपने आपके टॉपिक में जो भी डाउट होंगे, आपके किसी भी टॉपिक के अंदर जो भी डाउट होंगे, आप उन डाउट को साथियों सीधे सीधे मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं आपके सीधे सीधे वहां पे डाउट को क्लियर कर दूंगा।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताओ सबके सब जल्दी से। अच्छा, एक चीज मैं आपको बेटा और बताना चाहता हूं, फिर हम क्लास को शुरू करेंगे। बेटा कल वाली जो बायोलॉजी की पीडीएफ थी ना, तो कल वाली जो बायोलॉजी की मैंने जो क्लास पीडीएफ डाली है, उसमें साथियों नोटेशन नहीं है। क्यों नोटेशन नहीं? इसका रीजन समझो ध्यान से। बेटा इसका रीजन ये था कि उस वाली जो वो वाली जो फाइल थी वो थी यहाँ पे हमारी करप्ट हो गई थी। अब वो फाइल हमारी करप्ट हो गई है, जिस कारण से आपको वो वाली फाइल में जो क्लास में मैं पढ़ाया था नोटेशन वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। ठीक है, चलो क्लास को शुरू करें, कोई दिक्कत तो नहीं है अब? सर फिजिक्स की आपने ई बुक नहीं दी बेटा, मैंने फिजिक्स की भी ई बुक दे दी है, टेंशन मत लीजिएगा। चलो अब मैं ना बेटा क्लास को शुरू करने वाला हूं। मैंने आपके सारे के सारे डाउट्स को ले लिया है, अब ज्यादा हम डाउट्स पे बातचीत नहीं करेंगे। अब सीधे सीधे हम कंसेप्ट को पढ़ते हैं। बताओ सबके सब जल्दी से, क्या मेरे सभी छोटे भाई बहन यहाँ पे तैयार हैं आज के प्यारे से कंसेप्ट के लिए? फिर हम कंसेप्ट की शुरुआत है जो करेंगे, और मैं आपको बहुत सारे फैक्ट हैं जो यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, शांत हो जाइए सबके सब। चलिए साथियों, तो देखिए साथियों, हम लोग यहाँ पे पाचन तंत्र की बातचीत कर रहे थे, और पाचन तंत्र के अंदर हमने बहुत सारे कंसेप्ट है जो समझ लिए। देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने साथियों यहाँ पे अभी तक जो बकल कैविटी है, जिसे बोलते हैं मुख गुहा, उसको पढ़ लिया है। और बकल कैविटी के अंदर हमने बहुत सारे कंसेप्ट को समझ लिया। बकल कैविटी के बाद साथियों हमने यहाँ पे ग्रास नली को पढ़ लिया है। फिर हमने देखिए साथियों स्टमक के बारे में समझा है कि स्टमक यहाँ पे क्या होता है, जिसे बोलते हैं अमाशय। तो अमाशय के बारे में साथियों हमने यहाँ पे सारी बातें समझ ली है। अब अमाशय के बाद जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब शुरू करने वाला हूं, वह है साथियों हमारे पास में लीवर। देखो ध्यान से, तो अब मैं आपको यहाँ पे लीवर के बारे में पढ़ाऊंगा। लीवर के बाद साथियों हम पढ़ेंगे यहाँ पे पेंक्रियाज के बारे में, जिसे बोलते हैं यहाँ पे अग्न्याशय। और फिर हम देखिए बेटा पढ़ेंगे यहाँ पे आंतों के बारे में, जिसे बोलते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत। तो अब हमारे पास में जो सबसे मेन टॉपिक शुरू होने वाला है हमारी, अब जो हमारा मेन टॉपिक है साथियों वो है लीवर। और लीवर के बारे में मैं बहुत सारी बातें बहुत डिटेल से बताने वाला हूं। बहुत प्यारा प्यारा कंसेप्ट है जो आपको मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं साथियों आज की प्यारी सी क्लास को। देखिए आपको बताऊं कि हमने जब बात की थी यहाँ पे आहार नाल के बारे में, जिसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल वो रास्ता होता है साथियों जहां से भोजन होकर गुजरता है, जहां से भोजन निकलता है। जैसे हम बात करते हैं माउथ कैविटी के बारे में, ईसोफेगस के बारे में, अमाशय के बारे में। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे पास में कुछ यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो होती हैं साथियों जो यहाँ पे भोजन सीधे सीधे यहाँ से गुजरता नहीं है, मतलब इनमें से जो फूड होता है वो पास नहीं करता। लेकिन ये करती क्या है, ये यहाँ पे भोजन को पचाने में मदद करती है। मतलब इनके द्वारा जो भोजन की पाचन क्रिया होती है, तो भोजन को पचाने में क्या करती है साथियों, मदद करती है। मदद मतलब ये हेल्प करती है टू डाइजेस्ट दी फूड। क्लियर सारी बातें? तो मतलब फूड के डाइजेशन के अंदर इनके द्वारा यहाँ पे सीधी तौर पे मदद की जाती है। अच्छा मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ क्या लीवर के अंदर से हमारा जो भोजन है वो गुजरता है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, कि लीवर के अंदर से जो हमारा फूड होता है वो हमारा नहीं गुजरता है। तो लीवर के अंदर तो जो फूड होता है साथियों वो नहीं गुजरता, समझ गए छोटी सी बात को। लेकिन लीवर करता क्या है साथियों, तो लीवर के द्वारा जो यहाँ पे भोजन को पचाने में क्या की जाती है, हेल्प की जाती है। तो इस तरह की ग्रंथियों को हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्रंथि, है कि नहीं? तो इसी तरह की ग्रंथि को हमने क्या नाम दिया साथियों, इसे बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है यहाँ पे, पाचन ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सीधी सीधी कंसेप्ट है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। चलो अब हम बात करते हैं लीवर के बारे में। बहुत सारे फैक्ट मैं बताने वाला हूं लीवर को लेके, प्यारे प्यारे कंसेप्ट है जो आपको देखने को मिलेंगे। आ जाओ सबके सब बोर्ड पे देखो ध्यान से, कि हम जब बात करते हैं सर लीवर को लेके कैसे कैसे कंसेप्ट हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हैव अ लुक ऑन दिस। और बढ़िया बढ़िया तरीके से कंटेंट वाला जो कई सारे कंटेंट है आपको यहाँ पे मिलने वाला है। हैव अ लुक ऑन दिस। देखो लीवर की बात करेंगे तो ये हमारे शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि होती है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बन जाता है एग्जामिनेशन के अंदर, बताओ कि सर हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? हमारे शरीर में साथियों पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव के शरीर की बेटा सबसे बड़ी ग्रंथि, सुनो ध्यान से, मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है इसको हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं लीवर। अब ये ग्रंथि कैसी होती है? तो ये होती है साथियों एक तरह की यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्रंथि। एक्सोक्राइन मतलब जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, जिसको हिंदी में साथियों बोलते हैं बहिस्त्रावी। क्या बोलते हैं? बहिस्त्रावी बोलते हैं। बहिस्त्रावी ग्रंथि वो होती है जिसके अंदर यहाँ पे नलिका पाई जाती है, जिसके अंदर यहाँ पे डक्ट होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बताओ कि सर यहाँ पे जो लीवर होती है, तो लीवर हमारे पास में कैसी ग्लैंड है?
तो लीवर साथियों हमारे पास में एक तरह की बहिस्रावी ग्रंथि होती है जिसे बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे नलिका पाई जाती है, इसमें डक्ट पाए जाते हैं। ओके, अच्छा, इनमें से क्या चीज बाहर निकलती है? इनमें से एंजाइम बाहर निकलते हैं या हार्मोन्स बाहर निकलते हैं? तो इनके द्वारा साथियों निकलने वाला जो पदार्थ होता है उसे बोलते हैं एंजाइम्स। क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। तो लीवर हमारे शरीर में साथियों पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इस बात को जरा समझिएगा, ठीक है। अब एक चीज मैं बताना चाहता हूं, सुनो। आप में से बहुत से विद्यार्थी सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं सर कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो कौन सा है। हमारे शरीर का साथियों सबसे बड़ा जो अंग है वो कौन सी मानी जाती है? अच्छा, लीवर जो होती है साथियों अंग नहीं होती है। लीवर जो है साथियों ऑर्गन भी है, लेकिन सबसे बड़ा ऑर्गन नहीं है। लीवर की मैं जब बात करता हूं तो हमारे शरीर का बड़ा सबसे बड़ा जो अंग होती है वो होती है त्वचा, जिसे बोलते हैं यहाँ पे स्किन। तो मानव के शरीर की सबसे बड़ी यहाँ पे जो अंग है वो कौन सा है? त्वचा हो जाएगी। सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो कौन सा है हमारे शरीर में? त्वचा हो जाएगी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आंसर है लीवर होती है। अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सेकेंड लार्जेस्ट अंग बता दो। तो हमारे शरीर में साथियों सेकंड सबसे बड़ा जो ऑर्गन होगा वो होता है लीवर, ठीक है। तो ये जो ये दो तीन छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको एग्जामिनेशन में समझनी है कि मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। ये हमारे पास में बहिस्रावी होती है जिसे बोलते हैं एक्सोक्राइन बोलते हैं। ये यहाँ पे नलिका पाई जाती है, इसमें डक्ट पाए जाते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर से एंजाइम निकलती है। जबकि मानव के शरीर की सबसे बड़ी जो यहाँ पे जो ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? हमारे पास में त्वचा होती है। चलो, अब मैं ना कुछ पॉइंट्स आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूं और इन पॉइंट्स के साथ ही हमें कुछ बातों को यहाँ पे समझनी भी है। देखो, तो मैंने यहाँ पे बातें लिख दी है। क्या लिख दी है? कि मानव की शरीर की बेटा सबसे बड़ी यहाँ पे जो इंटरनल ऑर्गन है, देखो कि मानव के शरीर का सबसे बड़ा यहाँ पे आंतरिक अंग कैसा है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग। आंतरिक अंग का मतलब होता है शरीर के अंदर या शरीर के बाहर। ये सिंपल सी बात है, शरीर के अंदर। जबकि हम बात करते हैं त्वचा के बारे में तो त्वचा हमारे शरीर के बाहर मिलती है। आप समझ गए छोटी सी बात को? जो त्वचा होगी वो शरीर के अंदर मिलेगी, शरीर के बाहर मिलेगी, शरीर के बाहर मिलेगी। तो मानव के शरीर के अंदर का सबसे बड़ा जो अंग होता है वो लीवर होती है। और सबसे बड़ी जो बहिस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी साथियों जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो भी कौन सी होती है? लीवर होती है। अब ये लीवर मिलती कहां पर है? तो लीवर साथियों पाई जाती है हमारे यहाँ पे डायफ्राम के नीचे, पेट के ऊपर वाले हिस्से में। मतलब आप सीधी सीधी कह सकते हैं कि उदर गुहा वाले पार्ट के अंदर हमारी जो लीवर है वो पाई जाती है। अब आप नोटिस करना हो कि इस लीवर को किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है? तो इस लीवर को साथियों यहाँ पे सुरक्षा देने के लिए हड्डी का ढांचा मिलता है और इस हड्डी के ढांचे को साथियों ने एक नाम दिया जिन्हें बोलते हैं पसलियां। क्या बोलते हैं? पसलियां। क्या छोटी सी बात क्लियर है? इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिब्स। क्या बोलते हैं? रिब्स बोलते हैं। तो हमारी यहाँ पे जो लीवर को किसके द्वारा सुरक्षा दी जा रही है? तो लीवर को साथियों सुरक्षा दी जा रही है पसलियों के माध्यम से। आप जरा एनिमेशन के माध्यम से इसको जरा देखो। ये है हमारा लीवर जो मानव के शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। ये मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग कहां पर है? अंदर की तरफ है। और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये हमारे हर शरीर के अंदर जो हड्डियां होती है ना, पसलियां होती हैं, छाती की हड्डियां होती हैं। तो छाती की हड्डियों के अंदर यहाँ पे सुरक्षित रहता है, उसे बोलते हैं पसलियां। तो पसलियों के द्वारा इसकी सुरक्षा है जो की जाती है। कंफर्म है सारी बातें? अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि सर लीवर के काम क्या होते हैं और लीवर से कितने खतरनाक तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। हैव अ लुक ऑन दिस। देखो बालक सबके से बोर्ड पे अगर हम बात करते हैं बेटा, एक मिनट जाना सबके सब ध्यान से, ठीक है? एक मिनट जाओ प्लीज। बेटा एक मिनट जाना प्लीज, ठीक है? फोन आ रहा है अर्जेंट मेरा। सर क्लास में बफरिंग हो रही है लैपटॉप के अंदर। बेटा मैं कैसे फिर करूं? मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि क्लास बेटा मेरे सामने भी चल रही है और मेरी जो क्लास है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो मेरी तरफ से तो कोई बफरिंग नहीं हो रही है, ठीक है? अब जरा यहां पे देखिए,
अगर हम बात करते हैं साथियों इसकी फीचर्स के बारे में कि लीवर की क्या क्या विशेषताएं बोलेंगी होंगी, तो पहला पॉइंट आपको जो समझना वो ये है कि लीवर साथियों बहुत ही ज्यादा भारी हो जाता है। इसका एवरेज वजन होता है 1.2 से लेकर 1.5 केजी के आसपास। मतलब नॉर्मली हमारे शरीर में इसका जो वेट है वो कितना है, तो साथियों इसकी जो वेट होती है वो 1.5 1.2 केजी से लेकर 1.5 केजी के आसपास इसका जो मास होता है वो देखने को मिलेगा। रंग कैसा है इसका, इसका साथियों रंग होता है रेडिश ब्राउन, जिसे बोलते हैं लाल भूरा। आप देख पाएंगे कि रेडिश ब्राउन कलर का जो रंग है वो देखने को मिलेगा। ठीक है भैया, हम जब बात करेंगे साथ ही साथ अगर आपसे पूछें कि सर इसके कितने हिस्से मिलते हैं, इसके यहां पे दो हिस्से देखने को मिलेंगे। देखो ध्यान से, अगर मैं लीवर की बात करता हूं तो लीवर के बेसिकली आपको दो हिस्से हैं जो देखने को मिलेंगे साथियों। आप कहेंगे सर ये हिस्सा देखो, ये दो हिस्से मैंने बना दिए। अब लीवर के अंदर यहां पे जो हिस्सा होता है ना, इन हिस्सों को साथियों में एक नाम दिया जिसे बोलते हैं लोब, इन्हें बोलते हैं खंड। ठीक है, तो आपको यहां पे कितने लोब मिलेंगे, तो पहला साथियों हमारे पास में लोब 1 मिलेगा और यहां पे मिलेगा हमारे पास में लोब 2। तो लीवर के कहीं ना कहीं दो खंड होते हैं, आपको जो नजर आएगा। सर सर को बोलो कि मेरे फिजिक्स में समझ में नहीं आ रहा है, कुछ टिप्स दे दो। अच्छा बेटा, एक काम करते हैं, जो दिक्कतें आ रही है ना मैं अभी क्लास के बाद आपसे बातचीत करूंगा, ठीक है। तो क्लास के बाद मैं बातचीत करूंगा, फिर हम बात कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, ऐसा टेंशन मत लो, ठीक है। चलो यहां देखो ध्यान से, तो हम जब देखिए बेटा बात करते हैं इस वाले पॉइंट को समझना कि हमारे पास में लोब 1 है और यहां पे लोब हम हमारे पास 2 बनेगा। तो लोब 1 और लोब 2 मतलब इसके दो हिस्से हैं जो देखने को मिलेंगे। मतलब आपके लीवर के हमारे पास में दो हिस्से हो जाते हैं। और सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है बहुत ही बढ़िया कि सर लीवर के ऊपर ना एक पतली सी लेयर होती है। देखो हमारा जो लीवर होता है साथियों, इसके ऊपर पतली सी लेयर है जो देखने को मिलेगी। मतलब हमारे लीवर को सुरक्षा देने के लिए पतली सी पन्नी मिलती है। और इस पतली सी पन्नी को साथियों कहते हैं ग्लिंसल कैप्सूल। क्या बोलते हैं, ग्लिंसल कैप्सूल बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए, बताओ कि सर ये ग्लिंसल कैप्सूल कहां पे पाई जाती है, तो एग्जामिनेशन में साथियों सीधी सीधी क्वेश्चन बनता है कि जो ग्लिंसल कैप्सूल मिलती है वो कहां देखने को मिलेगी, भैया वो मिलती है लीवर के ऊपर। और लीवर के ऊपर साथियों मिलने वाली जो पतली सी परत होती है इसी को कहते हैं ग्लिंसल कैप्सूल। ठीक है, तो ये सीधी सीधे फैक्ट है जो मैंने आपको बता दिया, गलती मत करना बिल्कुल भी, बहुत ही बड़ी तरीके से। ठीक है, कंफर्म है सारी बातें, आप यहां पे समझ गए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पे, आ जाओ। तो ये हमने देखिए बेटा बात की यहाँ पे लीवर के बारे में। अब लीवर के आगे के जो कंसेप्ट है उनको समझना ध्यान से कि सीधी सीधी क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में कैसे बन जाता है और हमारे एग्जामिनेशन में फैक्ट कैसे बनते हैं, उन सभी फैक्ट को मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं। हैव अ लुक ऑन दिस, देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है, इसका आंसर बताओ जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। सारी बातें ये आपको समझ में। बताओ जल्दी से, क्या देखिए क्वेश्चन पूछा गया, बताओ कि सर मानव के शरीर में कौन सा है जो यहाँ पे सबसे बड़ा है साइज में। ये देखो पूछा गया साइज में सबसे बड़ा कौन सा होने वाला है। अब साइज की तुलना की बात करते हैं, देखो ऑप्शन क्या क्या दिया गया हमारे पास में, थायराइड है, लीवर है, पेंक्रियाज और प्लिया है। तो इन सब में सबसे बड़ा जो साइज है वो किसका होने वाला है, लीवर का होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मतलब इस वाले क्वेश्चन में हमारा जो लीवर है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। चलो दूसरा बताओ जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि होती है जो मानव में शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। देखो अगर हम बात करते हैं साथियों ग्रंथि के बारे में, तो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ही बन जाता है सर ग्रंथि का मतलब होता क्या। देखो ग्रंथि साथियों हमारे पास एक ऐसा अंग होती है जिसके बहुत सारे काम होते हैं। सुनो, ग्रंथि की हम जब बात करते हैं तो एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसके बहुत सारे काम होते हैं। बहुत सारे काम होते हैं सर, बहुत सारे काम मतलब मैं एग्जांपल समझाता हूं। जैसे हमारी आंखें हो गई हैं, तो हमारी आंखों का मेन काम क्या है, आंखों का भैया एक ही काम होता है कि सूर्य के प्रकाश को लेना और उसकी इमेज बनाना। क्या इसके अलावा कोई दूसरा काम है जो हमारी आंखों के द्वारा किया जाता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं किया जाता। आप समझ गए, तो आंखों का जो काम होता है ये बिल्कुल फिक्स होता है, मतलब एक ही काम होता है। लेकिन वहीं पे हम जब बात करते हैं लीवर के बारे में, तो लीवर के बहुत सारे काम हैं। जैसे अभी हम पढ़ेंगे साथियों, लीवर यहां पे हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है उसको साफ भी करता है। लीवर हमारे शरीर में आरबीसी को खत्म भी करता है
और यहाँ पे डब्ल्यूबीसी के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। लीवर के द्वारा बहुत सारे पोषक तत्वों को बनाया जाता है। लीवर साथियों हमारे शरीर में बाइल जूस का निर्माण करता है। लीवर के द्वारा हमारे शरीर में यूरिया बनाया जाता है। तो ये एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत सारे काम कर रहा है। तो ऐसे अंग जो एक से ज्यादा काम करते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रंथि। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव के शरीर की बेटा सबसे बड़ी ग्रंथि जो होने वाली है वो होने वाली है लीवर। आप समझ गए कि हम जब बात करते हैं ग्रंथियों के बारे में तो ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ग्रंथि साथियों उन्हें कहते हैं जिनके अंदर यहाँ पे एक काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। जो यहाँ पे बहुत सारे काम करते हैं, जो बहुत सारे काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं साथियों? ग्रंथि बोलते हैं। समझ गए छोटी सी बात को? तो जो यहाँ पे बहुत सारे काम करेंगे उनको क्या कहा जाता है? ग्रंथि कहा जाता है। इस छोटे से कंसेप्ट को आप यहाँ पे समझिएगा। ठीक है बालक? तो ये मेरे ख्याल से छोटी सी जो कंसेप्ट है आपको अच्छी तरह से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है बालक? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर कि ग्रंथि हम किसे बोलते हैं? ग्रंथि मैंने बता दी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ब्रेक फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल? अब मैं जो पॉइंट बताने वाला हूं उस पॉइंट को जरा समझना कि हमारे एग्जामिनेशन में सीधी सीधी क्वेश्चन दिखे बन जाते हैं। अच्छा मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, सुनो। आप लोगों को साथियों मैंने बहुत ही प्यारी ई बुक दी है। देखो मैं आपको ये बताता हूं कि ई बुक में फायदा क्या मिलेगा आप लोगों को। सुन लो सबके सब। देखो अगर आप ई बुक पढ़ते हैं ना, जैसे हिंदी में साथियों वैसे ही आपको इंग्लिश में दी है मैंने ई बुक। अब मैं जो कुछ भी आपको पढ़ा रहा हूं, ये कुछ भी जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये सारा का सारा कंटेंट आपको यहीं पर एज इट इज देखने को मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं देखो यहाँ पे लीवर खोलता हूं। सुनो देखो मैंने यहाँ पे लीवर खोल दिया लीवर। अब आप ये देखो ध्यान से कि लीवर के अंदर साथियों हम जब बात करते हैं तो मैंने सारे के सारे फैक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके दो यहाँ पे गर्त होते हैं, राइट और लेफ्ट होते हैं। रेडिश ब्राउन कलर होता है, एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको लिखी मिल जाएंगी। मतलब आपको यहाँ पे ज्यादा मात्रा में परेशान नहीं होना है। आपको बस कंसेप्ट को समझो कि आपको हर एक चीज मैंने लिख के दे दी है। अगर आपको लगता है कि भैया मुझे कुछ चीजें एडिशनल ऐड करनी है यहाँ पे, ऐड कर लीजिएगा। और ये सेम जैसे हिंदी में है साथियों, सेम यहाँ पे इंग्लिश में भी है ई बुक। अब ये ई बुक कहाँ पे है? अभी जब क्लास खत्म करोगे ना, तो क्लास खत्म करने के बाद साथियों आपको यहाँ पे इस प्रकार से मिल जाएगी। ठीक है? क्लास खत्म करोगे तो वहां पे ई बुक मिल जाएगी, आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो अब इस पे कोई सवाल मत पूछना फालतू में। ठीक है? अब जरा यहां पे देखिए, हम जब बात करते हैं तो हमारे एग्जामिनेशन में सीधी सीधी क्वेश्चन बन जाता है कि सर वो कौन सा ऑर्गन होता है जो हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे फैट को बनाता है कोलेस्ट्रॉल में। तो कोलेस्ट्रॉल को बनाने का जो काम किया जाता है साथियों वो किया जाता है हमारे शरीर में लीवर के द्वारा। अब इसका एक्सप्लेनेशन सुन लो, ये बहुत प्यारा एक्सप्लेनेशन है। एग्जामिनेशन में सीधी सीधी क्वेश्चन है जो बन जाता है। आप लोग ये सोचते हैं साथियों कि हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होती है वो खराब चीज होती है। ये तो सुनते हैं कि सर कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? हमारे शरीर में साथियों जो पाए जाने वाली रक्त कोशिकाएं होती हैं, रक्त की नलिकाएं होती हैं, उनमें जम जाता है और उनके जमने से यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है। और ब्लॉकेज होने से देखिए हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम लोगों ने यही पढ़ा अभी तक कोलेस्ट्रॉल के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो खतरनाक नहीं होता है। कि हम जब बात करते हैं सारे के सारे कोलेस्ट्रॉल के बारे में, तो सारा का सारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो खतरनाक नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। सुनो, कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं साथियों। पहला कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे बोलते हैं एलडीएल, और दूसरा यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे बोलते हैं एचडीएल। सर एलडीएल का पूरा फुल फॉर्म क्या है? एलडीएल का साथियों फुल फॉर्म होता है यहाँ पे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एचडीएल का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है? मतलब कम घनत्व वाला लिपोप्रोटीन और यहाँ पे उच्च घनत्व वाला लिपोप्रोटीन। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे भैया बता दो कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे ज्यादा खतरनाक होता है। तो यहाँ पे जो बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है साथियों वो है एलडीएल। अगर एलडीएल की मात्रा ज्यादा है तो यह हमारे शरीर में खतरनाक होता है। इससे हमारी आर्टरीज जम जाती है, धमनियां जम जाती हैं, जिससे हमारा रक्त जो होता है प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता। और एक होता है साथियों एचडीएल जिसे बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करता है साथियों? एलडीएल को जमने से रोक देता है। मतलब अगर एचडीएल की मात्रा ज्यादा है तो एलडीएल नहीं जमेगा और इससे हमें हार्ट अटैक के चांसेस नहीं पड़ेंगे। समझ के छोटी सी बात को, गलती बिल्कुल मत करना। बहुत सारे कंसेप्ट है जो सीधी सीधे यहां से एग्जामिनेशन में बन जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो जल्दी से सबके सब, बोलो हाँ या ना। इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको सारी की सारी बातें मैंने बता दी है। बोलो जल्दी से सबके सब, कमेंट के अंदर बताओ फटाफट से। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मैं जो फैक्ट आपको बता रहा हूं एक्स्ट्रा, उस फैक्ट को जरा समझना कि सर हमारे पास में यहाँ पे लीवर के कुछ काम होते हैं। अब मैं ना आपको लीवर के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं, उन फैक्ट को जरा सुनते चलना ध्यान से कि सर हमारे शरीर में लीवर के क्या क्या फैक्ट होंगे और हमारे शरीर में लीवर के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलिए अब जरा यहाँ पे देखो, हैव अ लुक ऑन दिस। ये साथियों मैंने एक डायग्राम बना दिया है
और ये देखिए हमारे पास में डायग्राम है किसका, देखो लीवर का डायग्राम है। अब आपको मैं बता दूं कि लीवर के अंदर से, यहाँ पे लीवर के अंदर से एक छोटी सी नली है जो इस प्रकार से बाहर निकलती है, और इस लीवर के अंदर से यहाँ पे थैली है जो निकलेगी, और इस थैली के अंदर एक यहाँ पे जूस भरा रहता है, और उसी जूस की हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो लीवर की जस्ट बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ पे छोटी सी पतली सी थैली है आपको जो देखने को मिलेगी, दिखाई दे रहा आपको ये? तो लीवर की जस्ट नीचे की तरफ आपको ये थैली है जो देखने को मिलेगी। अब डायग्राम में समझो, ये हमारे पास लीवर है और यहां पे साथी छोटी सी पतली सी थैली है जो देखने को मिलने वाली है। अब आप कंसेप्ट सुनो, बहुत प्यारे प्यारे कंसेप्ट है जो मैं बता रहा हूं, हैव अ लुक ऑन दिस। देखो सबसे पहले साथियों हम बात करते हैं यहां पे किसके बारे में, देखो लीवर के बारे में। ये हमारे पास में लीवर है, लीवर के नीचे यहां पे मिलने वाली थैली है, और इस थैली को साथियों नाम दिया जिसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में साथियों बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय बोलते हैं। सर इसे पित्ताशय क्यों कहा जाता है? इसे पित्ताशय इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक रस यहां पे बनता है जिसे बोलते हैं, इसमें एक रस यहां पे जमा होता है जिसे बोलते हैं बाइल जूस। तो अगर हम बात करते हैं बाइल जूस के बारे में, जिसे हिंदी में क्या कहा जाएगा साथियों? इसे हिंदी में बोलते हैं पित्त रस। क्या बोलते हैं? पित्त रस बोलते हैं। तो मैं पित्त रस के बारे में बहुत सी बातें जो बताने वाला हूं, हैव अ लुक ऑन दिस। तो सबसे पहले साथियों हमारे पास में यहां पे दिया जा रहा है लीवर। तो लीवर के बारे में अब मैं जो फैक्ट है वो बताऊंगा, सुन तो चलना सबके सब ध्यान से। एग्जामिनेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो सारे के सारे फैक्ट आपकी एक ही जगह पे कवर हो जाएंगे, एक ही जगह पे कवर हो जाएंगे। हैव अ लुक ऑन दिस। देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो बनेगा ये कि भैया बताओ कि लीवर की जो स्टडी होती है इसे क्या कहा जाता है? देखो लीवर के अंदर साथियों हम स्टडी करते हैं, लीवर का हम यहां पे क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो लीवर की स्टडी को यहां पे क्या कहा जाता है? पहला क्वेश्चन बनेगा। फिर हमारे सामने क्वेश्चन बनता है साथियों कि लीवर के यहाँ पे क्या क्या काम होते हैं, लीवर के यहाँ पे क्या क्या फंक्शन होते हैं, और लीवर के फंक्शंस को लेके हमारे सामने एग्जामिनेशन में बहुत सारे फैक्ट है जो बन जाते हैं। सुनो सबसे पहला पॉइंट बनता है कि लीवर की स्टडी को साथियों बोलते हैं हिपैटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी बोलते हैं। अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए सर हिपैटोलॉजी का संबंध यहाँ पे किससे हो जाएगा? तो हिपैटोलॉजी का संबंध जो होता है साथियों वो होता है हमारे लीवर से। लीवर का स्टडी कहा जाता है हिपैटोलॉजी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हम बात करते हैं सर लीवर के काम के बारे में, तो लीवर के बहुत सारे काम होते हैं, सुनो ध्यान से। क्या क्या काम होता है? देखो सबसे पहला काम होता है साथियों यहाँ पे पित्त रस का निर्माण करना। मतलब हम जब बात करते हैं तो पहला काम क्या यहाँ पे? पित्त रस का निर्माण करना। सर पित्त रस का निर्माण मतलब जिसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस। मतलब यहां पे क्या किया जाएगा? यहां पे बाइल जूस का फॉर्मेशन किया जाएगा कि हमारे शरीर में साथियों जो पित्त रस होता है उसका निर्माण किया जाता है। ओके। दूसरा, हमारे शरीर के अंदर किसका निर्माण करना? यहां पे यूरिया का निर्माण करना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बताइए कि हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण यहां पे किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया किया जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया किसके थ्रू होता है बताओ? तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया जो होता है साथियों वो होता है यहाँ पे हमारे शरीर में लीवर के द्वारा। गलती मत करना, हमारे शरीर में साथियों जो लीवर होती है वो यूरिया का फॉर्मेशन करती है, यूरिया बनाती है। आप कहेंगे सर हमारे शरीर में यहाँ पे ब्लड को साफ करना, रक्त को देखो यहाँ पे जब बात करते हैं तो रक्त के अंदर से, सुनो सुनो, रक्त के अंदर से जो यहाँ पे विषैले पदार्थ होते हैं, सुनो, तो रक्त के अंदर से जो विषैले पदार्थ होते हैं, तो रक्त के अंदर से विषैले पदार्थ को हटाना। तो रक्त के अंदर से यहां पे हम क्या करते हैं? विषैले पदार्थ को हटाते हैं, जिसे बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको निकालने का जो काम है लीवर के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर यहाँ पे क्या किया जाएगा? इसके अंदर यहाँ पे ग्लूकोज को स्टोर किया जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ भैया जल्दी से, तो ग्लूकोज को स्टोर करने का जो काम है किसका किया जाता है? तो ग्लूकोज का जो भंडारण है, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा बनेगा कि ग्लूकोज का जो भंडारण होता है वो किसमें किया जाता है? तो आंसर लीवर के द्वारा किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन बनता है सर ग्लूकोज को स्टोर कैसे करते हैं? तो ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। अभी मैं बताऊंगा, सुनो। तो ग्लूकोज को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? यहाँ पे ग्लाइकोजन में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए कि सर ग्लूकोज को यहाँ पे किसके द्वारा जमा किया जाएगा? तो ग्लूकोज को यहाँ पे जमा किया जाता है यहाँ पे लीवर के द्वारा। किस रूप में कर दिया जाता है? आंसर है यहाँ पे ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये काम है किसके काम है साथियों? ये लीवर के काम है। ये सीधे सीधे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाता है कि लीवर के काम क्या क्या होते हैं। तो लीवर के काम होते हैं ये, ठीक है, लीवर के काम होते हैं ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है। अच्छा एक चीज बताओ सबके सब, लीवर के अंदर हम जब बात करेंगे बालक, तो लीवर यहाँ पे बाइल जूस का निर्माण करता है। सुनो, लीवर जो बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है वो लीवर के द्वारा किया जाता है, जबकि पित्ताशय क्या करता है साथियों?
तो पित्ताशय के द्वारा यहाँ पे बाइल जूस को स्टोर किया जाता है। सुनो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बताओ बाइल जूस को स्टोर किसके द्वारा करेंगे, तो आंसर है यहाँ पे लीवर के द्वारा किया जाएगा। अब मैं आपको जो फैक्ट बताने वाला हूं वो फैक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन सभी फैक्ट को यहाँ पे जरा समझना, बहुत प्यारा प्यारा फैक्ट आपके एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, बहुत प्यारा प्यारा फैक्ट आने वाला है, कोई यहाँ पे दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। चलो, अब हम जब बात करते हैं तो आपके सामने कुछ छोटे छोटे फैक्ट बनते हैं। सर, बाइल जूस का जो निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ जो बाइल जूस होती है, इसको यहाँ पे किस नली के माध्यम से लाया जाएगा, तो साथियों इसको लाया जाता है यहाँ पे हिपेटिक नली के माध्यम से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए बताओ कि सर बाइल जूस जो है वो कहां से लाई जाती है, हिपेटिक नली के माध्यम से लाई जाती है। हमारे शरीर में साथियों जो यूरिया बनता है ये किस यहाँ पे चक्र से बनता है, तो साथियों ये बनता है यहाँ पे ऑर्निथिन चक्र से। किससे बनता है, ऑर्निथिन चक्र से बनता है। यहाँ पे एक साइकिल बनती है जिसे बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। क्या बोलते हैं, ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन बनेगा कि यूरिया का निर्माण यहाँ पे किस चक्र के माध्यम से किया जाएगा, ऑर्निथिन चक्र से किया जाएगा। रक्त के अंदर से विषैले पदार्थ को हटाने के लिए हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं साथियों परासरण का, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये सीधे सीधे फैक्ट बन जाते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ग्लूकोज का जो कन्वर्जन किया जाता है किसमें किया जाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। और साथ ही साथ आपको यह भी समझना है कि हमारे शरीर में साथियों विटामिन को स्टोर किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बताइए कि हमारे शरीर में विटामिन को स्टोर किसमें किया जाएगा, तो विटामिन को साथियों स्टोर करने का जो काम होता है ये भी यहाँ पे लीवर का होता है। क्या यहां तक की सारी बातें चमकी है कि नहीं चमकी, जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। ये सारी की सारी बातें क्लियर है कि नहीं है, जस्ट लेट मी नो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फर्स्ट। बच्चे बोल रहे हैं सर कि इंग्लिश फिनोमेना भी हिंदी में। सर यूरिन तो के लिए किडनी हुआ, बेटा यूरिन की बात नहीं कर रहा मैं यूरिन की बात ही नहीं कर रहा हूं। सर बाइल जूस क्या होता है बेटा, बाइल जूस यहाँ पे एक जूस होता है जो कहां से निकलता है बेटा, वो निकलता है लीवर से। अभी बाइल जूस क्या करेगा मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। ये बाइल जूस यहाँ पे भोजन के लिए मदद करता है। अभी बस इतना समझ लो कि बाइल जूस निकलती कहां से, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता बाइल जूस निकलती कहां से, है ना। चलो सर, फैट से कब एलडीएल और एचडीएल बनता है, बेटा फैट से एचडीएल देखो दो कंडीशंस बनती हैं। ये अभी हम जो फैट पढ़ेंगे मैं समझा दूंगा, पहले बस इतना समझ लो। देखो होता क्या, आपको धीरे धीरे मैं लेवल को हाई करूंगा, आप समझ गए जो मैं कह रहा हूं। सर ऑर्निथिन साइकिल समझ में नहीं आया बेटा, नहीं समझना है, बस नाम याद कर लो कि ऑर्निथिन साइकिल एक साइकिल होती है जिसके माध्यम से हम यहाँ पे यूरिया का निर्माण करते हैं। बस आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी साइकिल किस में होती है। ठीक है बालक, चलो तो ये सारी की सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अब आप जरा देखो मेरे साथ में कि हमारे एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, और आप अब देखो धुआंधार तरीकों से सारे के सारे फैक्ट को यहाँ पे कवर कर दोगे, सारे के सारे फैक्ट कवर कर दोगे। मतलब जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं आप यहाँ पे धुआंधार तरीके से जो हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं अब यहाँ पे फैक्ट को कवर कर दोगे। और सुनो, इसमें आपको एडिशनल बातें भी मैं बताने वाला हूं। देखो ध्यान से बताओ जल्दी से कि इनमें से कौन सा कंपाउंड होता है साथियों जिसे बोलते हैं स्टार्च ऑफ एनिमल, जिसे हम यहाँ पे स्टार्च ऑफ एनिमल के नाम से जानते हैं। बताओ सबके सब बताओ। देखो स्टार्च ऑफ एनिमल साथियों जो कहा जाता है वो कहा जाता है किसे, वो कहा जाता है यहाँ पे किसे, बताओ जल्दी से। वो कहते हैं यहाँ पे ग्लाइकोजन को। किसे बोलते हैं, ग्लाइकोजन को। सर ये ग्लाइकोजन क्या चीज होती है, देखो जैसे जैसे अगर मैं बात करता हूं, सुनो ध्यान से, जैसे मैं बात करता हूं किसके बारे में, यहाँ पे स्टार्च के बारे में। स्टार्च बेटा किससे बनता है, स्टार्च बनता है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से। किससे बनता है, कार्बोहाइड्रेट से बनता है। बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे ग्लाइकोजन का निर्माण भी होता है। अब आप कहेंगे सर ग्लाइकोजन क्यों बनता है, किस कारण से बनता है, और ग्लाइकोजन यहाँ पे कैसे कन्वर्ट होता है, इसका रीजन बता दो। देखो बहुत प्यारा रीजन है, सुनो ध्यान से। आपको मैंने पढ़ाया था ये कि सर हमारे शरीर के अंदर हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट टूट जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेंगे साथियों, ग्लूकोज में टूटेंगे। बोलो जल्दी से। अब ये बताओ कि ये जो ग्लूकोज होती है, अगर ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में आके मिल जाए, सीधे सीधे अगर ये ग्लूकोज हमारे रक्त में आके मिल जाए साथियों, तो रक्त के अंदर यहाँ पे शुगर की मात्रा जो होती है वो यहाँ पे बढ़ सकती है। मतलब हमारे ब्लड में साथियों शुगर की मात्रा बढ़ सकती है। बोलो हाँ या ना। सर सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ सकती है। और आप जानते हैं कि ग्लूकोज के द्वारा ही हमारे शरीर में क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। मतलब हमें ग्लूकोज को बर्बाद नहीं करना, हमें ग्लूकोज को स्टोर करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि खाना हमें रोज मिलेगा, खाना हमें कभी कभी मिलेगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि खाना हमें रोज मिले या ग्लूकोज हमें रोज मिले। तो हमें ग्लूकोज को स्टोर करना पड़ता है।
अब आपके मन में क्वेश्चन ये बनता है कि ग्लूकोज को स्टोर कहां पे करेंगे, ग्लूकोज को कहां पे जमा किया जाएगा। तो ग्लूकोज को जमा करने का साथियों जो काम होता है वो किया जाता है लीवर के द्वारा। क्लियर सारी बातें, मतलब हम जो खाना खाते हैं तो हमारे इस खाने को स्टोर किया जाता है लीवर के माध्यम से। अब देखो ये है साथियों हमारे शरीर में पाया जाने वाला ग्लूकोज। अब लीवर बोलता है कि मैं इसको जमा कर लूंगा, तो लीवर ना ग्लूकोज को जमा नहीं करता, सबसे पहले लीवर क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ देता है, इसे दूसरे भाग में बना देगा। तो लीवर क्या करता है साथियों, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लाइकोजन में। क्लियर सारी बातें। और इस ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाता है कहां पे, लीवर के अंदर। अब मुद्दा ये बन जाता है एग्जामिनेशन में, सुनो ध्यान से, कि यहां पे ग्लूकोज का कन्वर्ट किया जाएगा। तो ग्लूकोज को जब यहां पे ग्लाइकोजन में बदलते हैं उसे बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताओ कि सर ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, तो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन। दिखाई दिया आप सबको। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बताओ कि ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या है, तो ग्लाइकोजेनेसिस का साथियों मतलब होता है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन। अब मान लो कि आपको बहुत लंबे समय से खाना नहीं मिला, आप भूखे हैं, प्यासे हैं, तो लीवर बोलता है परेशान मत होइए। क्यों परेशान मत होइए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ग्लाइकोजन जमा है। तो वो ग्लाइकोजन को क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो जब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है और जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है, इस प्रोसेस को साथियों बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को साथियों बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या बोलते हैं, जिनोलाइसिस। क्या बोलते हैं, जिनोलाइसिस बोलते हैं। तो ये छोटा सा फैक्ट है जो मैंने बता दिया कि ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस यहां पे क्या क्रिया होती है, आप समझ गए, गलती नहीं करोगे बिल्कुल भी। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या होती है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन। और ग्लाइकोजन को स्टोर कहां पे किया जाता है, लीवर में किया जाता है। और जब जरूरत पड़ती है हमारे शरीर को तो ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसमें, यहां पे ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में। किसके माध्यम से, ग्लाइकोजिनोलाइसिस के माध्यम से। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है बालक, बहुत प्यारा कंसेप्ट है ये, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने आपको सारी सारी बातें बता दी है। अगर हम बात करते हैं सेलुलोज के बारे में साथियों, तो सेलुलोज को कहते हैं स्टार्च ऑफ प्लांट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बताओ इसे क्या कहा जाता है, इसे बोलते हैं स्टार्च ऑफ प्लांट बोलते हैं। ये सीधी सीधी क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन बन सकता है कि स्टार्च ऑफ प्लांट किसे कहा जाता है, तो आंसर है सेलुलोज को कहा जाता है, ठीक है बालक। ये सीधी सीधी क्वेश्चन बनते हैं, गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। चलो अगर मैं बात करता हूं एरोबिनोज के बारे में साथियों, तो एरोबिनोज जो होता है वो एक तरह का यहाँ पे मोनोसेक्राइड होती है। अच्छा, एरोबिनोज के बारे में पूछेंगे आपसे, फॉर्मूला क्या बनेगा साथियों, इसका फॉर्मूला बनता है C5 यहाँ पे H10O5। और ये जो होती है साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्लांट में पाई जाती है, ये भी आप जरा समझो। अगर हम बात करते हैं अमीनो एसिड के बारे में, तो अमीनो एसिड के द्वारा साथियों हमारे शरीर में क्या बनता है, हमारे शरीर में बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं, तो इससे हमारे शरीर में हार्मोन्स का जो निर्माण है किया जाएगा। और ये हमारे शरीर के निर्माण के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ये बात क्लियर हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि मानव के शरीर का एकमात्र वो कौन सा अंग होता है जो पुनः विकसित हो सकता है, पुनः सृजित हो सकता है। देखो आपको बताऊं कि हमारे शरीर का एकमात्र ऐसा अंग होता है जो दोबारा से आ सकता है बेटा, वो है लीवर, वो है कौन सा, जिगर कलेजा। अब मैं आपको समझाता हूं इसमें कंसेप्ट क्या है, सुनो ध्यान से। कंसेप्ट हमारा क्या होने वाला, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। आपको बताऊं कि हमारे शरीर के अंदर जो लीवर होती है, तो इस लीवर के अंदर साथियों रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है। सर मतलब क्या इसका, देखो मान लो जैसे ये हमारे शरीर में लीवर है, आपको दिखाई दिया। अगर लीवर की मैं बात करूंगा, अगर लीवर मान लो 75% खराब हो जाए, देखो ये हमारे पास में 75% यहाँ पे लीवर है, ये खराब है, और ये हमारे पास में 25% लीवर है। अगर मान लो कि ये जो लीवर है 75% वाला वो डैमेज हो चुका है, सुनना मैं जो बता रहा हूं, अगर मान लो कि लीवर जो है ये साथियों हमारा डैमेज हो चुका है, क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है, मतलब ये हमारा खराब हो चुका है। अगर 75% लीवर खराब हो चुका है, आप इसको क्या करोगे, यहां पे काट दोगे, आप इसको कट कर दोगे, तो ये जो बच्चा हमारे पास 25% लीवर है साथियों, ये दोबारा से अपने आप को ग्रो करेगा और एक नया लीवर बना देगा। आप समझ गए, मतलब इसके अंदर यहां पे क्षमता होती है नए लीवर को बनाने की। आप समझ गए, मतलब इसको जब काट दोगे तो यहां पे क्या बन जाएगा साथियों, देखो नया लीवर बन जाएगा। मतलब हमारे शरीर में वो कौन सा पार्ट है जिसमें दोबारा से बनने की क्षमता होती है, वो लीवर होती है। और कब तक चांस होते हैं, अगर यहाँ पे 25% भी हमारे पास लीवर बचा है तो ये दोबारा से बना सकता है। इसी प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं रीजनरेशन। क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताओ कि हमारे शरीर का एकमात्र अंग जिसके अंदर यहाँ पे पुनर्जनन की क्षमता होती है, तो हमारे शरीर का साथियों एकमात्र अंग होता है जिसे बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। क्या इतनी सी बात यहां पे क्लियर हो गई है।
कोई दिक्कत तो नहीं है? सबके सब जल्दी से बताओ फटाफट से मुझे कमेंट के अंदर। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर कि हमारे शरीर का एकमात्र अंग जिसमें दोबारा से पुनर्जनन की क्षमता होती है, पुनर्विकसित कर सकते हैं, वो हमारे पास कौन सा? तो बेटा लीवर होता है। ठीक है। और हम जब बात करते हैं तो लीवर का दान किया जा सकता है। आपको बताऊं कि आप यहां पे लीवर का डोनेशन भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि लीवर को साथ ही पूरा नहीं देना पड़ता है। मान लो कि आपको यहां पे लीवर चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपना पूरा का पूरा लीवर दे दूंगा। मैंने आपको आधा लीवर दे दिया तो आधा आपके पास जाएगा, मेरा भी पूरा बन जाएगा, आपका भी पूरा बन जाएगा। आप समझ गए? तो लीवर का जो दान होता है वो इस प्रकार से किया जाता है कि हम यहाँ पे आधा आधा लीवर जो होता है वो एक दूसरे को दान कर सकते हैं। क्या इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर, क्या इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो बेटा, हम जब बात करते हैं, देखो एक होता है रीजनरेट वाली प्रॉपर्टी साथियों, और एक होती है यहां पे हम जब बात, देखो एक बात खुद ही सब समझो, क्या जो हमारी स्किन होती है वो एज इट इज ऐसी आ जाती है जैसी जैसी हमारी पहले से होती है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है साथियों कि हम जब बात करते हैं त्वचा के बारे में तो त्वचा हमारी पूरी की पूरी वैसी आ जाएगी जैसा हमारी होती है ना? लेकिन इसमें साथियों पूरी की पूरी वही क्षमता होती है। हाँ, अगर हम बात करते हैं सर टाइम के बारे में, तो देखो टाइम के बताऊं, सुनो ध्यान से। तो इसमें जो समय लगता है बेटा वो लगता है कम से कम यहाँ पे 2 से 3 महीने का समय। तो 2 से 3 महीने का समय लग जाता है इसको यहाँ पे दोबारा से पूरा ग्रोथ करने के लिए। 2 से 3 महीने जो होते हैं वो क्रिटिकल होते हैं। तो 2 से 3 महीने के अंदर यहाँ पे आपको थोड़ा सा आराम करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर सारी बातें समझ में आ गई? छोटी सी बातें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए। बहुत प्यारा प्यारा फैक्ट है। देखो कुछ चीजें ना क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पे क्लियर करता चलूंगा ताकि आपको यहाँ पे सारे के सारे फैक्ट क्लियर हो जाए कि हाँ हमारे एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। बताइए, क्वेश्चन देखिए पूछा गया साथियों कि पाचन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको किसमें परिवर्तन कर दिया जाता है? आप ये बताओ कि पाचन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किसमें परिवर्तित हो जाएंगे? मैंने अभी क्या बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको किसमें तोड़ा जाता है? तो इनको साथियों तोड़ा जाता है किसमें? यहाँ पे ग्लूकोज में, है कि नहीं? और ग्लूकोज से कहां जाएंगे ये? तो ग्लूकोज से साथियों जाने वाले कहां पे? ग्लाइकोजन के अंदर। देखो बालक, तो हम देखिए जब बात करते हैं तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। अब ये ग्लूकोज जो होते हैं वो लीवर में जाएंगे, सिंपल सी बात है। और मैं बता चुका था लीवर में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे सारे के सारे? तो ग्लूकोज को लीवर में जाके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का सत्य आंसर क्या बनेगा हमारे पास में? यहां पे हम जब बात करते हैं तो ग्लाइकोजन बनेगा। अब आप ये कहेंगे सर सिंपल सी बात है, इसमें ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज भी तो दिया जा रहा है। देखो ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज भी तो दिया जा रहा है। अब आप अब यहीं पे फंसोगे, मैं आपको बता रहा हूं यहीं पे फंसोगे। सुनो, अगर क्वेश्चन बस ये दिखा जाए कि सर आफ्टर डाइजेशन के कार्बोहाइड्रेट्स किसमें परिवर्तित होते हैं, तो बेटा सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, इसमें सत्य आंसर जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा यहाँ पे कौन सा? ग्लूकोज। कौन सा बनेगा? ग्लूकोज। लेकिन अगर आपसे पूछे कि लीवर के माध्यम से किसमें कन्वर्ट होते हैं, तो लीवर के माध्यम से बेटा कन्वर्ट होते हैं किसमें? ग्लाइकोजन में। क्योंकि यहां पे कहीं पे भी लीवर नहीं दिया गया है, तो इसका सत्य आंसर क्या बनेगा हमारे पास में? ग्लूकोज बनेगा। मैंने क्वेश्चन पहले पढ़ा नहीं था पूरा, पहले क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से कि आफ्टर डाइजेशन मतलब पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट्स का जो परिवर्तन होता है साथियों ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ग्लूकोज को स्टोर कहां पे करते हैं? तो ग्लूकोज को साथियों जमा जो किया जाता है वो किया जाता है कहां पे? लीवर में। किस रूप में करते हैं? ग्लाइकोजन में करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का साथियों ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सत्य होगा। ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है? चलिए बताइए, इसी तरह से क्वेश्चन देखिए पूछा गया हमारा एक और। बताओ कि एनर्जी इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स। हमारे शरीर के अंदर साथियों जो ऊर्जा होती है वो यकृत में और मांसपेशियों में किस रूप में जमा की जाती है? अब आपको पता है साथियों कि हमारे लीवर के अंदर यहाँ पे क्या जमा होता है? तो लीवर के अंदर यहाँ पे जमा होती है यहाँ पे ग्लाइकोजन। सिंपल सी बात है। तो हम जब बात करते हैं तो लीवर में किसको जमा किया जाएगा? तो लीवर में साथियों जमा किया जाता है ग्लाइकोजन को। और ग्लाइकोजन वास्तव में क्या है? तो ग्लाइकोजन यहाँ पे एक तरह का यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ये समझो ध्यान से कि हम जब बात करते हैं यहाँ पे ग्लाइकोजन के बारे में, तो ग्लाइकोजन क्या है? तो ग्लाइकोजन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। अब लगा दो इसका आंसर क्या बनेगा
कि लीवर में और मांसपेशियों में किस रूप में जमा की जाती है, तो साथियों वो की जाती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। क्या यहाँ पे किसी प्रकार से यहाँ पे वसा होती है? नहीं होती। क्या प्रोटीन्स होते हैं? नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे भैया दिया जा रहा है ग्लाइकोजन भी दिया जा रहा है। अब आप बड़े फंस जाएंगे, सर ग्लाइकोजन भी ऑप्शन में है और हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट भी ऑप्शन में है, तो इस वाले क्वेश्चन में साथियों आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हमारे पास बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लो कैसे क्वेश्चन जज्बात बदल रहा है सारे के सारे। अब आपको मैंने क्या बताया था कि सर ग्लाइकोजन भी तो कार्बोहाइड्रेट होता है, सही बात है, लेकिन यहां पे तो ऑप्शन में ही ग्लाइकोजन दे दिया गया ना। जब ऑप्शन में ही ग्लाइकोजन दे दिया गया है, आंसर क्या लगाओगे तुम लोग? ग्लाइकोजन लगाओगे। समझ में आ गई छोटी सी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बहुत सारा फैक्ट बता रहा हूं, एग्जामिनेशन के अंदर बहुत सारे अच्छी तरीके से क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनेशन में सीधे सीधे बन जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जो देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि आप क्वेश्चंस के थ्रू जो अप्रोच होती है वो कैसे कर सकते हैं। क्या ये छोटा सा कंसेप्ट यहां पे क्लियर है कि नहीं? पहले इतना बताओ। देखो मैं सिर्फ वही कमेंट बेटा लेने वाला हूं जो अभी टॉपिक से संबंधित है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ वही पढ़ाऊंगा साथियों जो टॉपिक से संबंधित है, उसके बाद हम बात नहीं करेंगे। ठीक है सर, क्या हमारे शरीर में फैट जमा होता है? देखो बेटा, फैट जो जमा होता है वो अलग चीज होती है, मैं आपको पहले बता दूं। लेकिन हम जब बात करते हैं तो यकृत मांसपेशियों में सबसे ज्यादा क्या होगा? ग्लाइकोजन होगा। तो आप इसका आंसर बेटा हमारा ऑप्शन नंबर डी लगाना। पहले बता रहा हूं, गलती मत करना इसमें। ठीक है, आप समझ गए? फैटी लीवर क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा बेटा, फैटी लीवर क्या होता है, टेंशन मत लीजिए। चलो अब ये वाला जो क्वेश्चन है साथियों, इस क्वेश्चन को भी देखो ध्यान से। कतई हर चीजें मतलब आपको हम जब बात करते हैं तो इस वाले क्वेश्चन में भी बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट देखो मिलेगा कि लीवर अफेक्टेड ऑन फास्टिंग फॉर मोर देन 10 डेज। अगर हम यहां पे 10 दिनों तक, सुनो ध्यान से, अगर हम 10 दिनों तक, ठीक है, हम 10 दिनों तक साथियों यहां पे जब भूखे रहते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो कैसे हमारे शरीर में यहां पे यकृत पे प्रभाव पड़ता है, इस बात को जरा समझ लो। अब देखो मैं जो कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, ये कंसेप्ट अब ऑटोमेटिकली यहां पे समझ जाओ कि बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट में से एक है कि सर अगर हम भूखे रहते हैं तो भूखे रहने पर हमारे शरीर में क्या फर्क पड़ेगा? बताओ जल्दी से, पहले बताओ जल्दी से क्या फर्क पड़ेगा? कि हमारे ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, ग्लूकोज का लेवल घटेगा, क्या होने वाला है इसका बताओ सबके सब जल्दी से, कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, ग्लूकोज का लेवल घटेगा? देखो ध्यान से, आप यहां पे 10 दिनों तक भूखे रहेंगे, तो 10 दिनों तक भूखे रहने का मतलब ये होता है साथियों, सुनो ध्यान से, कि आपको यहां पे बाहर से खाना कम मिल रहा है। अब यहां पे काम करता है लीवर। तो लीवर क्या करता है? सुनो ध्यान से, लीवर क्या करेगा? लीवर बोलेगा कि मेरे पास में यहां पे क्या जमा है? मेरे पास में यहां पे जमा है ग्लाइकोजन। अब इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किसमें करेंगे? इस ग्लाइकोजन को साथियों कन्वर्ट करेंगे किसमें? यहां पे ग्लूकोज में। सिंपल सी बात है। आप जब यहां पे काफी लंबे समय तक भूखे रहेंगे तो यहां पे हमारा जो शरीर होता है साथियों, वो लीवर को ऑर्डर देगा। क्या ऑर्डर देगा? कि तेरे पास में जो ग्लाइकोजन जमा है इसको किसमें कन्वर्ट कर दे? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे। अब यहां पे ग्लाइकोजन लगातार टूटेगा, किसमें टूटेगा? ग्लाइकोजन टूटेगा बेटा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी कम होगी? तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। आप समझ गए छोटी सी बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हम जब बात करेंगे तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, तो लगा दो उसमें ऑप्शन कौन सा दिया जा रहा है? इसमें ऑप्शन भैया हमारे पास में ए है या ऑप्शन नंबर बी है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ गए छोटी सी बात को? क्योंकि जब यहां पे काफी लंबे समय तक हमारे पास भोजन बाहर से नहीं आएगा, जब भोजन बाहर से नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लीवर यूज करेगा। अब सुनो, जैसे ही यहां पे ग्लाइकोजन खत्म हो जाएगा, सुनो, जैसे ही मान लो कि ग्लाइकोजन खत्म हो गया, अब किसकी बारी होगी? अब बारी होगी फैट की। अब हमारा शरीर बोलेगा बेटा फैट से कि आप क्या करो, यहां पे ऊर्जा का निर्माण करो। क्लियर सारी बातें? तो मैं वही बताना चाहता हूं कि आप जब भूखे रहते हैं तो सबसे पहले लीवर के पास में जो यहां पे ग्लाइकोजन होती है वो टूट जाती है, और लीवर के पास जब ग्लाइकोजन खत्म हो जाएगी तो हमारे शरीर में जो फैट होता है फिर वो ऊर्जा का निर्माण करना शुरू करता है। आप समझ गए? बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो बता दिया। तो इस वाले क्वेश्चन में साथियों हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो सत्य हो जाएगा। इस बात को जरा समझना, ठीक है? तो यहां पे मैंने छोटा सा कंसेप्ट है जो बता, सब बढ़ेगा कैसे? सिंपल सी बात है कि जब यहां पे ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें? ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज का सडनली जो लेवल है वो बढ़ेगा घटेगा? तो ग्लूकोज का जो सडनली लेवल है वो यहां पे बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए साथियों, बहुत प्यारा क्वेश्चन देखिए पूछा गया। अगर हम बात करते हैं पित्त के कार्य के बारे में कि बताओ जल्दी से कि फंक्शन ऑफ द बाइल क्या होने वाला है। अब आप जरा समझो, बहुत प्यारा कंसेप्ट है जो पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद आप इसका आंसर देना सबके सब। देखो बाइल जूस की बात करते हैं, पित्तरस की बात करते हैं, तो इसका निर्माण कहां से होता है? मैं बता चुका हूं कि सर इसका जो निर्माण किया जाता है वो किया जाता है लीवर में। बोलो हाँ या ना? और लेकिन ये जमा कहां पे होता है?
तो इसको साथियों जमा किया जाता है। इसको स्टोर कहां पे करते हैं? इसको स्टोर करते हैं हम लोग गॉल ब्लैडर में। कहां पे करते हैं? गॉल ब्लैडर में करते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों? पित्ताशय बोलते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? इसे साथियों कहा जाता है गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि सर इसका काम क्या होता है? इसका काम बता दो जल्दी से। चलिए, सॉरी बेटा, एक थोड़ा अर्जेंट फोन था मेरा, देखिए ध्यान से। अब हम देखिए जब बात करते हैं यहाँ पे पितरस के कार्य के बारे में कि हमारे जो बायलजूस होता है, तो बायलजूस का क्या क्या काम मिलेगा, सुनो ध्यान से। अब बायलजूस के बारे में पहला पॉइंट तो ये पूछा गया आपसे एग्जामिनेशन में कि भैया बनाता कौन है, तो बनाता यहाँ पे लीवर है। अच्छा, जमा कहां पे करते हैं? तो जमा करते हैं भैया गॉल ब्लैडर में। अब इसके काम को लेके क्वेश्चन बनता है, इसका काम क्या होता है? सुनो, आपको बताऊं साथियों कि वसा का पाचन करने में इसका सबसे ज्यादा काम है जो किया जाता है। अब वसा का जो पाचन होता है वो सीधे सीधे कैसे करेंगे? सर 37 वाला क्वेश्चन गलत हो गया है। अच्छा, गलत हो गया बेटा? सुनो सुनो सुनो, बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं, अगर हम 10 दिन की बात करते हैं बेटा, 10 दिन के अंदर यहाँ पे हमारा जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही नहीं है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, टेंशन ना लो। अब हम जरा यहाँ पे देखो बेटा, सबके सब बोर्ड पे देखना, मस्त मस्त क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में आता है कि सर हमारे लीवर का यहाँ पे क्या क्या काम होने वाला है। हैव अ लुक ऑन दिस। देखो, ये हमारे लीवर के अंदर जो पित्ताशय है, जो पित्तरस होती है, ठीक है, तो पितरस के अंदर जरा समझना सबके सब ध्यान से कि पितरस के अंदर यहां पे जब बात करते हैं बायलजूस के बारे में, तो इसको निकालता कौन है बेटा? निकालता यहां पे लीवर है, ठीक है। जमा कौन करता है? तो जमा करता है हमारे पास में पित्ताशय, ठीक है। अब इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी पीएच वैल्यू होती है 7.5 से लेके 8.5 के आसपास। मतलब जो पितरस होता है हमारे पास में, जो बायलजूस होती है, वो हल्की सी कैसी होती है? बेसिक नेचर की होती है, मतलब हल्की सी अम्ली होती है, हल्की सी क्षारी होती है, ये हल्की सी यहाँ पे क्षारी होती है। अब सबसे मेन बात यह है कि इसमें किसी प्रकार से कोई भी जो एंजाइम्स होते हैं वो नहीं पाए जाते। अब आप कहेंगे सर इसमें किसी प्रकार से कोई एंजाइम नहीं मिलते हैं, तो इनका काम क्या होता है, ये कैसे काम करेंगे? काम बता दो जल्दी से। जब इसमें किसी प्रकार से कोई काम नहीं, जब इसमें किसी प्रकार से कोई एंजाइम नहीं मिलता, तो इनका काम क्या होता है, वो काम पूछेंगे हमसे एग्जामिनेशन के अंदर, है ना। ये तो पूछा क्या है। बड़ी समस्या है जिंदगी में बेटा, क्या बताएं तुम्हें यार। अब सुनो,
अब आप कहोगे सर इसका मेन काम क्या होता है, तो सुनो, इसका बेटा मेन काम सिर्फ एक ही है। क्या काम है इसका? मेन काम है साथियों इमल्सिफिकेशन करना। सर इमल्सिफिकेशन क्या होता है, सुनो ध्यान से। इमल्सिफिकेशन को हम बोलते हैं वसा का इमल्सीकरण करना। सर वसा का इमल्सीकरण का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सा फैक्ट है, सुनो। इसका मतलब होता है साथियों कि हमारे पास में फैट को छोटे छोटे भागों में तोड़ देना, मतलब फैट को तोड़ना। अगर आपसे सीधी सीधी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए कि यहाँ पे फैट को तोड़ने का जो काम होता है किसके द्वारा किया जाएगा? तो फैट को तोड़ने का साथियों जो काम होता है ये सीधे सीधे किया जाता है यहाँ पे बाइल जूस के द्वारा। क्यों, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? अगर आप पूछेंगे जैसे कि बाइल जूस का मतलब क्या है, तो बाइल जूस का सीधे सीधे बेटा मतलब होता है यहाँ पे कि फैट को यहाँ पे तोड़ देता है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और सुनो, इसका मेन दूसरा काम क्या है? इसका भैया दूसरा काम होता है यहाँ पे फैट को यहाँ पे पचाना, मतलब यहाँ पे फैट को पचाने में मदद करेगा कौन? यहाँ पे बाइल जूस। इसका मेन काम होता है साथियों विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के को यहाँ पे एब्सॉर्ब करना। आपको शायद पता होगा कि यहाँ पे 4 विटामिन होते हैं हमारे पास में, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये ऐसे विटामिन होते हैं जो किसमें साथियों यहाँ पे घुलनशील होते हैं। ये ऐसे विटामिन होते हैं जो सीधे सीधे यहाँ पे फैट में सॉल्युबल होते हैं। अगर आप खुद ही सोचो कि हमारे शरीर के अंदर ये विटामिन नहीं होंगे तो हमारे शरीर का निर्माण हो नहीं पाएगा। क्लियर सारी बातें? बेटा हिपैटोपेंट्रिक डक्ट में भी समझाऊंगा, वो आने वाला है थोड़ी देर से, वो अभी आने वाला है। तो ये काम होते हैं किसके हमारे पास में? गॉल ब्लैडर के अंदर। ये काम किसके होते हैं हमारे पास में? बाइल जूस के काम होते हैं। और फिर होता है यहाँ पे बिलिरुबिन और बिलीबर्डिन को यहाँ पे बाहर निकालना। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी मात्रा बढ़ जाने से हमारे शरीर में बीमारियां हो सकती है। आपने कभी नाम सुना है बीमारी के बारे में? पीलिया। तो पीलिया एक बीमारी होती है जिसके अंदर यहाँ पे बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारे शरीर में साथियों पीला पीला रंग बढ़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीलिया बोलते हैं। पीलिया किस कारण से होती है? तो पीलिया होती भी है किस कारण से बेसिकली? तो आंसर है हमारे लीवर के ढंग से काम ना करने के पीछे। तो पीलिया में कौन सा जो अंग होता है सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाता है? हमारा लीवर जो होता है सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाता है। क्या ये छोटी सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे एग्जामिनेशन में, देखो सुनो। आपने कभी कभी पढ़ा होगा साथियों कि हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर यहाँ पे पथरी हो जाती है। पढ़ा आप लोगों ने कि जो हमारे शरीर में साथियों पित्ताशय पाई जाती है, जो गॉल ब्लैडर पाई जाती है, उसमें क्या हो जाती है? पथरी हो जाती है। देखो जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं साथियों पित्ताशय। अब इसके अंदर कभी कभी स्टोन्स हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर के स्टोन्स। इसे बोलते हैं साथियों गॉल ब्लैडर के स्टोन्स, या इसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे पित्ताशय की पथरी बोलते हैं। अब मुद्दा ये बनता है सर जो पित्ताशय की पथरी वो किस कारण से बनेगी? ये साथियों बनती है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्सलेट बनती है जिसका फॉर्मूला बनता है CaC2O4, तो इसके कारण यहाँ पे पथरी हो जाती है। अब करते क्या डॉक्टर्स? देखो ध्यान से, डॉक्टर्स ये करते हैं कि यहाँ पे एक ऑपरेशन करेंगे और यहाँ पे पथरी को हटा देते हैं। आजकल प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे ऑपरेशन नहीं किया जाता। आजकल यहाँ पे एक नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसे बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। तो एक नई तकनीक का साथियों इस्तेमाल है जो किया जाता है, जिसे बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। क्या बोलते हैं? लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, देखो इसे साथियों हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में साथियों बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। क्या बोलते हैं? लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। इसमें किसका यूज किया करेंगे? इसमें साथियों यूज किया जाता है यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी। इसमें हम यूज किसका करते हैं? इसमें साथियों यूज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी यहां पे अल्ट्रासाउंड का। तो हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड का जब यूज है जो किया जाता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं साथियों? इसे बोलते हैं उच्च आवृत्ति वाली, ठीक है, उच्च आवृत्ति वाली पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल है जो किया जाता है। तो उच्च आवृत्ति वाली जो पराश्रव्य तरंगी होती है इनका हम यूज करेंगे। सर ये क्या चीज होती है, इसको बताओ जल्दी से। तो उच्च आवृत्ति वाली जो पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहां पे साथियों फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है। और फ्रीक्वेंसी हाई होने से होता यह है कि हमारे पित्ताशय में पाए जाने वाली जो पथरी होती है ये छोटे छोटे भागों में टूटेगी और टूटने से बाहर निकल आती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे, बताओ आप क्वेश्चन ये बताओ जल्दी से कि हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे पथरी को निकालने के लिए बिना चीरा फाड़ी के भी ऑपरेशन का तरीका होता है, उसे क्या बोलते हैं? लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बच्चा हमसे पूछा सर क्या सीजीएल के लिए इतना पढ़ेंगे या इससे ज्यादा हो जाएगा? बेटा मुझे लगता नहीं कि इससे बाहर कुछ भी तुम्हें जाने की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं? आप समझ गए?
इससे बाहर कुछ और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन बनता है कि सर बताओ कि क्या गॉल ब्लैडर में पथरी होती है? बिल्कुल होती है। अब मान लो कि गॉल ब्लैडर में पथरी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो कभी कभी साथियों इसको यहां पे निकाल दिया जाता है। ठीक है, क्लियर सारी बातें। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ कि अगर मान लीजिए कि कभी कभी यहाँ पे पित्ताशय में पथरी बहुत ज्यादा बन रही है तो क्या करेंगे? इसको निकाल देंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन बनेगा सर क्या पित्ताशय को निकालने से क्या हमारे शरीर में फर्क पड़ता है? देखो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है पाचन क्रिया के अंदर। अगर आप ज्यादा मात्रा में दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, आप नशा करते हैं, तो डॉक्टर्स बोलते भी ये काम करो, अब ये नशा बंद कर दो। क्यों? क्योंकि अगर नशा करोगे तो आपको फिर से यहाँ पे पथरी के चांसेस बढ़ जाएंगे और इससे फिर समस्या पैदा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर सारी बातें। तो गलतियां बिल्कुल मत करना, ये मैं बातें हैं जो बताना चाहता हूं। तो आपसे एग्जामिनेशन में सीधी सीधी क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि पित्ताशय का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा काम होता है यहाँ पे किसको बनाना या किसको तोड़ना? तो आंसर है डाइजेशन एंड दी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, मतलब वसा का पाचन और वसा के अवशोषण में सबसे ज्यादा काम किसका किया जाता है? तो आंसर पित्ताशय का किया जाता है। ठीक है, तो ये सीधी सीधे फैक्ट मैंने बता दी, गलती नहीं करना बिल्कुल भी, कोई दिक्कत तो नहीं है। बोलो जल्दी से। अभी देखो हमारे पास मस्त मस्त क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहां पे वसा को जमाने की जो प्रोसेस होती है, वसा को तोड़ने की जो प्रोसेस होती है, इसे बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। अब आपके मन में क्वेश्चन बनेगा कि सर जब जब इसको हटा देंगे, जब यहां पे पित्ताशय को हटा देंगे तो फिर बाइल जूस कहां जाएगा? मन में क्वेश्चन आया किसी आपके? बोलो जल्दी से। जब यहां पे बाइल जूस को हटा दिया जाता है, ये पित्ताशय को हटा दिया जाता है साथियों, तो आपके मन में क्वेश्चन आता है सर बाइल जूस जाता कहां पर है? तो ये बाइल जूस बेटा सीधे सीधे जाता है हमारे पेंक्रियास की तरफ। कहां जाता है? पेंक्रियास की तरफ। से कैसे जाता है? आप ये डायग्राम देखो, मस्त मस्त डायग्राम है जो आपको देखने को मिलेगा। आप देख पाओगे कि सर ये जो बाइल जूस है ये पहले कहां गया? गॉल ब्लैडर में। अब गॉल ब्लैडर के थ्रू ये जो बाइल जूस होगा ये देखो नीचे आ रहा है, और एक कहां जा रहा है बताओ जल्दी से? ये जा रहा है भैया हमारे पास में इंटेस्टाइन की तरफ, जिसे बोलते हैं यहाँ पे आंतों की तरफ। और एक कहां पे आके मिल रहा है? ये साथियों मिल रहा है ड्यूडेनम में, जिसे बोलते हैं ग्रहणी। मतलब होता क्या है कि यहां पे हम क्या करते हैं साथियों, गॉल ब्लैडर को हटा देंगे। अब गॉल ब्लैडर को हटाने के बाद ये जो नली होती है ये तो ऑटोमेटिकली जा रही है ना, कहां जा रही है? देखो ये कहां जा रही है? ग्रहणी में जा रही है। मतलब अब जो यहाँ पे बाइल जूस होती है वो बाइल जूस सीधी सीधी कहां जाएगी? हमारे इंटेस्टाइन में जाएगी, जिसे बोलते हैं छोटी आंत में जाने वाली है। समझ गए? मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि आप पित्ताशय को हटाने के बाद भी आप सामान्य जीवन को जी सकते हैं। बस आपको खाने पीने के तरीके को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले आप कुछ भी पिए जा रहे थे, कुछ भी खाए जा रहे थे, अब ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन हाँ यहां पे हम जब बात करते हैं तो बाइल जूस का जो सीधी सीधी इनटेक होता है वो कहां जाता है? हमारे हमारे छोटी आंत में जाता है। आप समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? बताओ सबके सब जल्दी से। बेटा मुझे काम करता हूं, सुनो मैं ना एक काम करता हूं आप लोगों के लिए, मैं पढ़ाना बंद कर देता हूं और सीधे सीधे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि आपको तो पढ़ने से मतलब है नहीं। आप तो यहाँ पे अनशन कमेंट पूछेंगे। मैं देख पा रहा हूं कि आप में से कोई बच्चा इस कंटेंट की वैल्यू नहीं समझ रहा है। मैं ऐसे ही फालतू में गला फाड़ रहा हूं? बेटा मैं चाहूं तो, मैं मजाक नहीं कर रहा, लोगों ने तो भैया इस चैप्टर को एक ही दिन में खत्म कर दिया है। लेकिन मैं आपको इतना सारा डेप्थ इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप यहां पे किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए भविष्य में आपको। मैं मजाक नहीं कर रहा आप लोगों से, ठीक है? लोगों ने तो एक ही दिन में खत्म कर दिया है। फाउंडेशन बैच को भी वो टारगेट बैच की तरह पढ़ाते हैं। ये चौथी क्लास चल रही है हमारी, फोर्थ क्लास। इससे पहले जो 3 क्लासेस मैंने पढ़ाई है उन 3 क्लासेस में कितना सारा कंटेंट दिया है। अभी एक क्लास मुझे कम से कम और लेनी पड़ेगी इसकी। चलो आ जाओ अब जरा यहां पे देखो सबके सब बोर्ड पे। हमसे पूछा गया साथियों कि एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं लीवर में होने वाली बीमारी, तो लीवर की बीमारियों का यहाँ पे सही क्रम क्या होगा? अब इस क्वेश्चन को देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखो आपको मैं बताऊं साथियों कि हमारे लीवर में बड़ी समस्या होती है, बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। देखो एक होता है साथियों हमारा हेल्दी लीवर, ठीक है? अब मान लो कि आप यहाँ पे शराब पीना शुरू कर देते हैं तो उससे हमारे शरीर में बेटा पहली समस्या बनती है जिसे बोलते हैं फैटी लीवर। इस फैटी लीवर के अंदर हमारे लीवर पे देखिए सूजन हो जाती है और लीवर के अंदर थोड़ी सी जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। क्लियर सारी बातें? लेकिन फैटी लीवर एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको रिवर्स किया जा सकता है। मतलब आप इसको यहाँ पे वापस ला सकते हैं। आप समझो ये जो फैटी लीवर वाली कंडीशन होती है इसको बदला जा सकता है, इसको रिवर्स किया जा सकता है। रिवर्स मतलब आपको मैं बता दूं कि आप इसको यहाँ पे पीछे ला सकते हैं। पीछे लाने का मतलब होता है साथियों,
ठीक है, पीछे लाने का साथियों मतलब होता है आप इसको सही कर सकते हैं। अच्छा, अब ये वो कौन सी दवाइयां होती हैं जो हमारे लीवर को सही कर सकती हैं? सुनो, तो अगर आप देखिए बेटा यहाँ पे ब्लैक कॉफी पीते हैं, सुनो, अगर आप यहाँ पे ब्लैक कॉफी पीते हैं तो ब्लैक कॉफी जो होती है वो बड़ी जल्दी हमारे लीवर को सही करती है। अगर आप यहाँ पे हल्दी का पानी पीते हैं तो हल्दी का पानी भी ये बहुत जल्दी साफ कर देता है हमारे लीवर को। अगर आप यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में जो जल्दी से हमारे फैटी लीवर को सही कर सकते हैं। सर एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब जैसे आंवला हो गया, अमरूद हो गया, खीरा हो गया, हम जब बात करते हैं तरबूज हो गए हैं, ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले पालक हो गए, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये लीवर को सही कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने ध्यान नहीं दिया और आप यहाँ पे और दारू पी रहे हैं और शराब पी रहे हैं, तो उसके बाद बेटा कंडीशन बनती है जिसे बोलते हैं फाइब्रोसिस लीवर। क्या बोलते हैं? फाइब्रोसिस बोलते हैं। इसके बाद कंडीशन बनती है साथियों जिसे बोलते हैं लीवर सिरोसिस, और लास्ट में साथियों कंडीशन बनती है जिसे बोलते हैं लीवर कैंसर। और इस लीवर कैंसर को साथियों कहा जाता है कार्सिनोमा। क्या बोलते हैं? कार्सिनोमा बोलते हैं। तो आपसे एग्जामिनेशन में सीधी सीधी क्वेश्चन बन जाता है, बताओ कि यहाँ पे लीवर की सबसे लास्ट वाली कंडीशन कौन सी होती है? तो इसे बोलते हैं लीवर कार्सिनोमा, जिसे हम क्या बोलते हैं साथियों? लीवर कैंसर के नाम से भी जानते हैं। क्या छोटी सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है? बोलो हाँ या ना। तो लीवर यहाँ पे कार्सिनोमा कहा जाता है, लीवर कैंसर। अच्छा, ये किस वाले पॉइंट तक हम वापस आ सकते हैं? देखो, तो आपको बताऊं कि आप यहाँ पे अगर फैटी लीवर है तो आप 100% वापस आ सकते हैं। लीवर सिरोसिस में भी, लिखो फाइब्रोसिस में भी वापस आ सकते हैं। यहाँ पे लीवर सिरोसिस के अंदर भी वापस आने के चांसेस होते हैं, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं। देखो, अगर मैं बात करता हूं हेल्दी लीवर के बारे में, आपके पास 100% चांस होता है दोबारा से अपने लीवर को सही करने का। अगर आपके पास यहाँ पे लीवर फाइब्रोसिस की कंडीशन हो गई है तो आपके पास 70% चांस होता है कि आप अपने लीवर को सही कर सकते हैं। 70% चांस होता है, 30% नहीं होता है। अगर लीवर सिरोसिस हो चुकी है भैया तो आपके पास यहाँ पे 30% चांस होता है साथियों कि आप अपने लीवर को दोबारा से सही कर सकते हैं। और यहाँ पे तो भैया हम जब बात करते हैं तो कुछ चांस ही नहीं है, नो चांस है। अगर एक बार गलती से आपको लीवर सिरोसिस हो गया तो फिर आप मान के चलना कि फिर तो समस्या वाली बात है, फिर आपका लीवर सही होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन क्लियर है, पहला है हमारे पास में फैटी लीवर, दूसरा है यहाँ पे हमारे पास में फाइब्रोसिस, तीसरा है साथियों लीवर सिरोसिस, और लास्ट में है लीवर कैंसर जिसे बोलते हैं कार्सिनोमा। ठीक है, बताओ जल्दी से इसका स्टेप आंसर क्या हो जाएगा? इजी है, बताइए साथियों। हेल्दी लीवर के बाद क्या आएगा? फैटी लीवर आएगा। तो हेल्दी लीवर है साथियों, इसमें फैटी लीवर नहीं दिया गया। इसके बाद यहाँ पे फाइब्रोसिस होती है, फिर क्रोसिस होती है, और फिर यहाँ पर पास लीवर कैंसर होता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही दिया जा रहा है कि नहीं? तो ऑप्शन बी हमारा कैसा है? बिल्कुल सही है। क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ कि शरीर के किस भाग में यहाँ पे पित्त रस का निर्माण है जो हो जाता है? शरीर के किस भाग में साथियों बाइल जूस का जो निर्माण है वो हो जाता है? देखिए, तो बाइल जूस का साथियों निर्माण जो होता है वो कहां पे होता है? यकृत में होता है। इस बात को जरा समझिएगा। तो यहाँ पे निर्माण कहां पे होता है? लीवर में। आप जरा समझो। जबकि जमा कहां पे किया जाता है साथियों? इसको स्टोर किया जाता है कहां पे? गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जमा करते हैं। बनता कहां पर है? लीवर से बनता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा ये। आ जाओ नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट देखिए, बताइए साथियों, द स्टोन्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन गॉल ब्लैडर इज अफेक्ट द डाइजेशन ऑफ। ये एक बेटा क्वेश्चन पूछा गया आपसे एग्जामिनेशन में कि मान लीजिए कि हमारे पित्ताशय के अंदर पथरी पड़ जाए, तो पित्ताशय में पथरी पड़ जाने से किसका पाचन मुश्किल हो जाता है? देखो सिंपल सी बात है, आप जानते हैं कि पित्ताशय के अंदर पथरी पड़ेगी तो पित्ताशय के अंदर यहाँ पे जूस होता है जिसे बोलते हैं बाइल जूस। बोलो हाँ। और आप जानते हैं कि बाइल जूस यहाँ पे किसका पाचन करने में मदद करता है? तो बाइल जूस के द्वारा साथियों मदद होती है किसमें? वसा के पाचन में। समझ गए? मतलब वसा को तोड़ना, फैट को तोड़ना, फैट को पचाने में किसका यूज किया जाता है? बाइल जूस का यूज किया जाता है। यही रीजन होता है साथियों कि जिनके शरीर में यहाँ पे गॉल ब्लैडर खराब हो जाता है उनके शरीर में ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी मतलब वो थोड़ा सा फैल जाते हैं। ठीक है, तो एक कंडीशन बनती है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, गलतियां मत करना। अच्छे फैट में से एक है जो आपके एग्जामिनेशन में सीधे सीधे बन जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जब बताओ कि सर पित्ताशय में जो पथरी बनती है उसे क्या कहा जाता है, उसको बोलते क्या है? ये भी मैं बता देता हूं, सुनो कि पित्ताशय के अंदर जब पथरी बनती है, देखो आपसे पूछे जा सकते, बताओ कि सर गॉल ब्लैडर के अंदर जो पथरी बनती है उसे क्या कहा जाएगा? देखो, तो गॉल ब्लैडर के अंदर जो पथरी बनती है बालक, इस पथरी को एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है? ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे एग्जामिनेशन में कि गॉल ब्लैडर में बनने वाली पथरी को बेटा क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं कोलेली या पे थियासिस। इसको हमने जो नाम दिया ना वो नाम बता रहा हूं आपको मैं।
तो इस प्रोसेस को हम बेटा एक नाम देते हैं जिसे बोलते हैं इसको एक जो नाम दिया जाता है उसे बोलते हैं कोलेली। ये थोड़े से नाम आपको अटपटे लग सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं साथियों, इसको कहा जाता है कोलेलिथियासिस। तो कोलेलिथियासिस क्या चीज होती है? तो कोलेलिथियासिस साथियों यहां पे होती है पथरी का निर्माण, मतलब यहां पे पित्ताशय में पथरी का निर्माण होना। इसे क्या कहा जाता है? कोलेलिथियासिस कहते हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं साथियों तो इसको हमने ऐसे नाम दिया कोलेली, यहां पे थियासिस। तो कोलेलिथियासिस यहां पे क्या है? तो पथरी का निर्माण है। किसमें पथरी का निर्माण है? तो पित्ताशय के अंदर पथरी का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं कोलेलिथियासिस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। चलो, तो ये हमने बात है जो समझ ली है। बताओ सबके सब जल्दी से, देखो ये लिखा हुआ है ना कि कोलेलिथियासिस। तो कोलेलिथियासिस क्या होती है? तो कोलेलिथियासिस होती है बेटा पथरी का निर्माण होना। किसमें निर्माण होना? आंसर है हमारे पास में गॉल ब्लैडर में निर्माण होना। चलो, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में देके जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। सबके सब जल्दी से बताओ। कल आपका ये जो टॉपिक खत्म हो जाएगा। सर किडनी में पथरी कैसे होती है? बेटा किडनी में पथरी के चांसेस अलग होते हैं। देखो, अब मैं जो पॉइंट बताने वाला हूं बेटा इस पॉइंट को भी सुन लो। ये लास्ट पॉइंट है हमारा आज का, ये लास्ट पॉइंट है हमारा। और इस वाले कंसेप्ट को भी सुनना सबके सब ध्यान से, बहुत प्यारा कंसेप्ट है जो बताने वाला हूं। हैव अ लुक ऑन दिस। देखो, जो मैं कंसेप्ट समझाने वाला हूं बालक, ये कंसेप्ट भी बड़ा मजेदार है। इसको सुनना सबके सब ध्यान से। सुनो सुनो, देखो अभी मैं जो पॉइंट बताऊंगा ये पॉइंट आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन है जो यहां से पूछे जाते हैं। देखो, ये साथियों हमारे पास में लीवर दिया जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ये देखो हमारे पास में लीवर है, ठीक है। इस लीवर की जब बात करते हैं, इस लीवर के नीचे यहाँ पे ग्रंथि मिलेगी, और इस ग्रंथि के द्वारा साथियों यहाँ पे एक यहाँ पे हमारे पास में जगह होती है जिसे बोलते हैं पित्ताशय। आपको यहाँ पे पित्ताशय जिसे हम क्या बोलते हैं बाइलजूस, ये गॉल ब्लैडर, वो मिल जाता है। अब जरा समझो मैं बताना क्या चाहता हूं आपको बहुत बढ़िया तरीके से। देखो, आपको बताओ सारे हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे पदार्थ मिलते हैं जिसे बोलते हैं नाइट्रोजन के पदार्थ। देखो, हमारे शरीर में साथियों बहुत सारे नाइट्रोजन के पदार्थ मिलते हैं, और ये जो नाइट्रोजन के पदार्थ होते हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनके अंदर होता है टॉक्सिक नेचर। कैसा होता है? टॉक्सिक नेचर होता है। अगर हमारे शरीर के अंदर नाइट्रोजन के पदार्थ जाते हैं तो ये हमें बहुत ज्यादा बीमार कर सकते हैं। तो क्या करेंगे साथियों, ये सारे के सारे नाइट्रोजन के जो पदार्थ है ये हमारे शरीर के अंदर जाएंगे। किस में जाएंगे? लीवर में जाएंगे। अब लीवर के अंदर बेटा एक साइकिल बनती है जिसे बोलते हैं यूरिया साइकिल। क्या बोलते हैं? यूरिया साइकिल बोलते हैं। और इसी यूरिया साइकिल को हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। क्या बोलते हैं? ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जब बताओ कि सर यूरिया के चक्र को क्या कहा जाता है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथिन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्निथिन चक्र। ठीक है, तो हमारे शरीर में साथियों किसके माध्यम से यूरिया का निर्माण होता है? तो आंसर है ऑर्निथिन साइकिल के माध्यम से होता है। अब ठीक है, क्लियर है सारी बातें? चलो यहां पे जरा समझना। देखो, अच्छा एक बच्चा बोले सर ग्लूकोज की मात्रा कम होगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। मैं दोनों कंडीशंस को जरा जस्टिफाई करता हूं, अभी आप यहां पे समझ जाओगे। ठीक है, समझो समझो, मैं समझा रहा हूं। देखो, अब यहां पे जो ये जो यूरिया साइकिल है ना साथियों, इस यूरिया साइकिल के द्वारा यहां पे क्या बनेगा? तो इस यूरिया साइकिल के द्वारा यहां पे यूरिया का निर्माण होने वाला है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ कि हमारे शरीर के अंदर यहां पे क्या बनता है? तो हमारे शरीर के अंदर बेटा यहां पे बनता है यूरिया का निर्माण होता है। अब मुद्दा बनता है ये कि सर यूरिया का फॉर्मेशन तो हो चुका है, अब मुद्दा यह है कि जो यूरिया है इसको हमारे शरीर से बाहर कैसे निकालें। दिक्कत है ये, दिक्कत तो ये है कि यूरिया बाहर कैसे जाएगा। तो यूरिया भैया हमारे शरीर में जाता है बढ़िया तरीके से। तो इस यूरिया को क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे शरीर में ब्लड में मिला दिया जाता है। अब यूरिया जो है हमारे ब्लड में साथियों मिल चुका है। अब ये जो ब्लड है, ये जो ब्लड है ये जाएगा साथियों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एक अंग के पास में। किसके पास में? देखो, हमारे पास में साथियों एक अंग मिलती है जिसे बोलते हैं मानव की किडनी। दिखाई दी आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहेंगे सर ये हमारे शरीर में पाए जाने वाली मानव किडनी है। देखो, ये हमारे शरीर में साथियों पाए जाने वाली ह्यूमन किडनी है। अब इस ह्यूमन किडनी के अंदर यहां पे क्या होगा बताओ? इसमें साथियों होगा यहां पे ब्लड का फिल्ट्रेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हमारे शरीर में साथियों जो ब्लड होता है उसको यहां पे शुद्ध किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं?
इस प्रोसेस को साथियों बोलते हैं परानिस्यंदन। क्या बोलते हैं? परानिस्यंदन बोलते हैं। और इसी प्रोसेस को हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में साथियों बोलते हैं परानिस्यंदन, इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के माध्यम से क्या बनेगा? इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के माध्यम से बेटा बनती है मूत्र, जिसे बोलते हैं यूरिन। और इस यूरिन से क्या होता है? हमारे शरीर में साथियों बनने वाला जो यूरिया होता है वो बाहर निकल जाता है। क्या करता है? यूरिया को हम क्या करते हैं? अंदर रखते हैं, बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। क्लियर सारी बातें? तो सीधी सीधे क्वेश्चन बनेगा एग्जामिनेशन, बताइए कि सर हमारे शरीर में यहाँ पे यूरिया कहां बनता है? यूरिया बनता है लीवर में। यूरिया से बनने के बाद वो कहां जाएगा? किडनी में जाएगा। किडनी में कौन सी प्रोसेस होने वाली है? तो किडनी में साथियों प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं परानिस्यंदन की क्रिया। बोलो हाँ या ना? और परानिस्यंदन की क्रिया के बाद में क्या होता है? यूरिन बनता है, मूत्र बनता है। और यूरिन जो होता है वो हमारे शरीर से यूरिया को बाहर निकाल देता है। क्या इतनी सी बात यहां पे समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? बोलो है जल्दी से। अब आप कहेंगे सर ये जो नाइट्रोजन के पदार्थ है वो आते कहां से? तो नाइट्रोजन के साथियों पदार्थ जो होते हैं वो आते हैं हमारे भोजन से। कहां से आते हैं? फूड से आते हैं। क्यों आते हैं? देखो हम जो खाना खाते हैं साथियों, उस खाने के अंदर हमारे बहुत सारे पोषक तत्व मिलेंगे, जिसमें प्रोटीन्स भी है, नाइट्रोजन भी है, कैल्शियम भी है, विटामिन भी है। तो हम जो खाना खाते हैं तो खाने में कहीं ना कहीं नाइट्रोजन भी आ जाता है थोड़ी बहुत मात्रा में। और ये जो नाइट्रोजन होता है साथियों वो यहाँ पे हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। क्या इतनी सी बात क्लियर है? अब आपको मैं एक छोटा सा फैक्ट है जो बताता हूं, सुनो। यहाँ पे साथियों एक रस बनता है जिसे बोलते हैं बाइल जूस। बोलो जल्दी से। यहाँ पे क्या बनता है साथियों? बाइल जूस बनती है। अब बाइल जूस का जो कलर होता है साथियों वो हल्का सा येलोश ग्रीन होता है। देखो इसका जो कलर होता है साथियों वो हल्का सा येलोश ग्रीन है। कैसा है? येलोश ग्रीन है। मतलब आपको हल्का सा जो यहाँ पे नीला रंग, हल्का सा यहाँ पे पीला रंग भी मिलेगा, और हल्का सा साथियों हम जब बात करते हैं तो हरा रंग भी मिलेगा। तो येलोश कलर है जो मिलेगा। अब इसका मेन काम क्या होता है? सुनो, इसका साथियों मेन काम होता है हीमोग्लोबिन को तोड़ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम होता है साथियों हीमोग्लोबिन को तोड़ना। क्या करता है? हीमोग्लोबिन को तोड़ता है। सर कैसी बात कर दी आपने? ये हीमोग्लोबिन को भी तोड़ेगा? यस, हीमोग्लोबिन को भी तोड़ेगा। अब जरा समझना, बहुत प्यारा प्यारा फैक्ट है जो बता रहा हूं बेटा, सुन लो, क्योंकि ये सब चीजें ना आपने शायद एक जगह पे नहीं पढ़ी होंगी। सुन लो, हमारे शरीर में साथियों होता है जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हीमोग्लोबिन के अंदर यहां पे प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन की। तो हीमोग्लोबिन यहां पे टूटेगा। देखो, तो हीमोग्लोबिन के अंदर साथियों प्रोसेस हो जाती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है साथियों? इस प्रोसेस को हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं विखंडन। क्या बोलते हैं? विखंडन बोलते हैं। अब मुद्दा बनता है सर ये विखंडन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इस विखंडन को साथियों करवाया जाता है एक रस के माध्यम से जिसे बोलते हैं पित्तरस। क्या बोलते हैं? पित्तरस बोलते हैं। इस पित्तरस के द्वारा होगा क्या कि हीमोग्लोबिन टूटेगा, और हीमोग्लोबिन के टूटने से एक यहाँ पे पदार्थ बनता है जिसे बोलते हैं यूरोक्रोम। सुन लो, इसके टूटने से एक पदार्थ बनता है जिसे बोलते हैं यूरोक्रोम। क्या बनता है? यूरोक्रोम बनता है। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए, बताओ सर यूरोक्रोम क्या होता है? तो यूरोक्रोम होता है साथियों एक ऐसा पदार्थ, और इसी कारण से हमारे जो यहाँ पे पेशाब का रंग होता है जिसे बोलते हैं, हमारे मूत्र का जो रंग होता है वो कैसा होता है? तो मूत्र का जो रंग होता है साथियों वो होता है पीला। कैसा होता है? पीला होता है। क्या आप यहाँ पे जब पेशाब करते हैं तो यहाँ पे पेशाब करते समय जो यहाँ पे रंग होता है वो हल्का सा पीला होता है। तो जो यहाँ पे पेशाब में साथियों जो पीला रंग आ रहा है वो किस कारण जा रहा है? वो आ रहा है साथियों यहाँ पे यूरोक्रोम के कारण। और यूरोक्रोम किसके टूटने से बनती है? तो ये बनती है हमारे सामने किसके टूटने से? तो आंसर है हीमोग्लोबिन के टूटने से। अच्छा, हीमोग्लोबिन के टूटने में किसका मेन रोल होता है? तो आंसर है पित्तरस का। क्या छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया? बोलो हाँ या ना? एक फैक्ट और सुनो ध्यान से कि सर पित्तरस जो होती है वो कहां जाती है? सुनो, तो ये जो यहाँ पे नली जा रही है साथियों, इस नली को हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं हिपैटिक नली। क्या बोलते हैं? हिपैटिक नली बोलते हैं। सुनो, ये जो नली जाती है जिसे बोलते हैं हिपैटिक डक्ट, ये कहां पे जाने वाली है? तो ये साथियों नली जाती है सीधी सीधे यहाँ पे ग्रहणी में। कहां जाती है? ग्रहणी में जाती है। तो ग्रहणी क्या होती है? ग्रहणी को बेटा हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम बोलते हैं। और ये जो ड्यूडेनम होती है ये किसका पार्ट है? तो ड्यूडेनम जो है साथियों वो हमारे पास में छोटी आंत का पार्ट होती है जिसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। आप सीधी सीधी कहेंगे कि किसमें जाने वाली है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने वाली है। अब बताओ सबके सब मुझे जल्दी से कमेंट के अंदर, क्या यहां तक का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने क्लियर कर दिया? सिर्फ मैंने लीवर नहीं पढ़ाया साथियों, लीवर के साथ में आपको बहुत सारे जो एक्स्ट्रा फैक्ट थे वो मैंने बता दिए। और मुझे इतना बता दो सबके सब कितना कुछ नया सीखने को मिला, बस इतना बताओ मुझे जल्दी से कि इस क्लास के अंदर कितना कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिला। अगर नया सीखने को मिला तो बताओ, क्योंकि हमारे लिए वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। आपने इतने सारे फैक्ट तो पढ़े होंगे,
लेकिन मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को बताऊं। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि बेटा बायोलॉजी जो होती है ना वो बहुत कनेक्टेड आपस में। सेवेंटी परसेंट नया है, अच्छा ठीक है, और बताओ। चलो एक क्लास और लेंगे बेटा इसकी, ठीक है, इसकी एक क्लास और लेंगे, और एक क्लास के अंदर एक क्लास और लेंगे बेटा, तो एक क्लास के बाद इसका जो मैं खत्म कर दूंगा। सर यूरोक्रोम क्या होता है अभी बेटा नोट कर लो, अभी सारी की सारी चीजें ना मैं बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखो सीन क्या है, जैसे हीमोग्लोबिन नहीं पता आपको, ये हमारा नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो जाएगा। यूरोक्रोम क्या होता है, अभी आपको जब मैं यहाँ पे किडनी पढ़ाऊंगा ना तो यहाँ पे यूरोक्रोम को क्लियर कर दूंगा सारी की सारी बातें। तो अभी कुछ बातें सिर्फ नोट करते चलो, आपको बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी, क्योंकि बायोलॉजी कनेक्टेड है। अभी मैं पढ़ाऊं कनेक्ट के साथ में। ठीक है, चलो ठीक है बालक, तो एक क्लास और लेंगे इसकी हम। एक क्लास के बाद हम यहां पे क्या करेंगे, ये जो हमारा टॉपिक है पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब पाचन तंत्र हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। और पाचन तंत्र के बाद साथियों हम यहाँ पे फिर जो ब्लड वाला टॉपिक है वो शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा समय दो, क्योंकि मैंने क्या बोल रहा हूं आपसे कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला, बहुत सारे फैक्ट यहाँ पे जानने को मिलेंगे, और साथ ही साथ में मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा एक कंसेप्ट में बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है सर, वो है कंफ्यूजन कौन सा, कि सर यहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, ग्लूकोज की मात्रा घटेगी, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चों को वो वाला डॉट भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो ध्यान से बेटा सुनो, उधर हैव अ लुक ऑन दिस, ये वाला डॉट भी मैं क्लियर कर देता हूँ। सर ग्लूकोज की मात्रा हमें क्लियर नहीं हो पा रही कि बढ़ेगी घटेगी, देखो सुन लो सुन लो सुन लो, कि सर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी घटेगी, इसको भी सुन लो। देखो बहुत प्यारा कंसेप्ट है बेटा, इधर लॉजिक सुना, लॉजिक, क्योंकि मैंने ना कुछ किताबें देखी हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखो बहुत ही ज्यादा। सर ये हमारे पास में लीवर दिया जा रहा है, ठीक है, अब इस लीवर में क्या है, देखो इस लीवर के अंदर आप जानते हैं कि किसको जमा किया जाता है, सुनो सबके सब ध्यान से। इस लीवर के अंदर हम जब बात करते हैं तो इसमें किसको जमा किया जाएगा, इसमें साथियों हम जमा करते हैं ग्लाइकोजन को, बोलो हाँ। तो आप कहेंगे सर इसके ऊपर यहां पे क्या जमा है, इसके ऊपर यहां पे ग्लाइकोजन जमा हो जाएगा। बस एक मिनट जब मैं क्लिक कर देता हूं, देखिए आप कहेंगे सर कि इसके अंदर यहां पे क्या जमा है, देखो इसमें यहां पे ग्लाइकोजन को हमने जमा कर दिया, ग्लाइकोजन को हमने स्टोर कर दिया, ठीक है। अब देखो आप यहां पे मान लो फास्टिंग कर रहे हैं, फास्टिंग क्या कर रहे हैं, फास्टिंग मतलब आप यहां पे देखो बेटा मान के चलो फॉर एग्जाम्पल फास्टिंग कर रहे हैं। अब हम जब भूखे रहते हैं तो मान लो भैया कि हमें 10 दिन हो चुका भूखे रहते रहते। अब ये बताओ कि 10 दिन जब हम भूखे रहेंगे तो क्या बाहर से किसी प्रकार से फूड आ रहा है, क्या हमारे पास बेटा बाहर से खाना आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन हमारे शरीर को ऊर्जा तो चाहिए, हमारे शरीर को ऊर्जा तो चाहिए। अब हमारे शरीर को ऊर्जा देने का जो काम है वो कौन करेगा, हमारे शरीर में पहले से जो चीजें जमा होती हैं वो करेंगे। आप जानते हैं सर ऊर्जा जो बनती है वो 3 जगह से बनती है, कहां कहां से बनती है, पहली बनती है सर हमारे शरीर में कहां से, कार्बोहाइड्रेट से, दूसरा कहां से बनती है, फैट से, और तीसरा कहां से बनती है, प्रोटीन से। कहां से बनती है, प्रोटीन से बनती है। अब मान लो कि 10 दिन हो चुके हैं हमने कुछ खाया नहीं है, तो क्या करेंगे, हमारे शरीर में देखो जहां जहां से ऊर्जा मिल सकती है वहां वहां से ऊर्जा लेंगे हम लोग, है कि नहीं। अब हमारे शरीर में लीवर के पास में एक जमा है, देखो लीवर के पास साथियों यहाँ पे क्या जमा है, ग्लाइकोजन जमा है। अब मान लो फॉर एग्जांपल कि आप यहाँ पे आप यहाँ पे कमाने वाले व्यक्ति थे, आपके सडनली यहाँ पे नौकरी बंद हो जाए, अब आपके पास पैसा तो आ नहीं रहा है, तो जब पैसा नहीं आ रहा तो क्या करते हो, आपके पास जो सेविंग होती है उसी को यूज करोगे, वहीं से तो पैसा आएगा आपके पास में, बोलो हाँ या ना। तो आपने क्या किया, ग्लाइकोजन को बोला कि अब तू यहाँ पे काम कर, अब तो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जा, बोलो जल्दी से। अब जैसे ही यहाँ पे ग्लाइकोजन ग्लूकोज को बनाएगा तो ग्लूकोज की मात्रा किस में जाएगी, सिंपल सी बात है, ये ग्लूकोज जो होता है बेटा हमारे ब्लड में जाएगा, तो सडनली हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी घटेगी, तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। आप समझ गए, मैंने यही बताया था कि हम जब फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग के बाद होता क्या साथियों, कुछ समय के बाद यहाँ पे हमारा सडनली जो ग्लूकोज लेवल होता है बढ़ता है। अब मान लो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे ग्लाइकोजन खत्म हो गया, तो हम क्या करते हैं, किसी दूसरी चीज को निकालते हैं। अब यहाँ पे फिर हम काम करते हैं फैट को लेके, अगर मान लो कि हमारे पास ग्लाइकोजन खत्म हो चुका है, हम किसका यूज करेंगे, फैट को यूज करेंगे। अब क्लियर हुई सारी बातें,
कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं वही बता रहा हूं बेटा, प्लीज कभी कभी ना, जैसे बहुत सी एजेंसीज है हमारे, बहुत सारे यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स होते हैं जो चीजें हमें गलत बता देती है, लेकिन लॉजिकली बात को सरल समझो। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो हम बेटा इसकी एक क्लास और लेंगे, और एक क्लास के बाद हमारा जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाएगा सारा का सारा। बताओ जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर कि यहां तक की बातें पूरी क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।